Was there any poll done in the class? No problem. Just remind me in between. I'll do. Yes, sir. ओके, तो शुरू करते हैं। अभी माता जी बीच में याद दिलाना है, हिंदी का क्लास है। हाँ, कर्मयोग का क्लास है। और क्लास के बाद आप सबसे थोड़ा बात करेंगे कि कैसा क्लोज चल रहा है। योगा ऑफ एक्शन। तो अभी आप तो क्या क्या हुआ है भगवत गीता में। पहले दिन हमने आपके लिए ओरिएंटेशन रखा था, तो शायद आपको सबको उससे फायदा हुआ होगा, थोड़ा कोर्स का स्ट्रक्चर समझ आता है। फिर उसके बाद हमने आपको भगवत गीता का पहला चैप्टर किया था, उसमें आपको अर्जुन के 5 प्रश्न, क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, वो था, और अलग अलग दृष्टिकोण से युद्ध भूमि को देखा गया था। दूसरे अध्याय में हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे अध्याय में कृष्ण जी ने अर्जुन के 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो भागवत गीता तो खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अभी कृष्ण जी को और प्रश्न पूछे कि जो आपने भी मेरे को दूसरे अध्याय में बताया उसको विस्तार करिए। देखिए, हम एनालाइज कर रहे थे कृष्ण जी तो कितने अच्छे टीचर हैं। पहली चीज, उन्होंने कभी गुस्सा नहीं करा अर्जुना को, जबकि उसने तो बहुत ही ऐसी चीज बोली थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आप उसकी जगह होते तो बोलते अरे ये क्या मतलब। हाँ, तो अर्जुन तो बोल सकता था ना ये क्या चीज है, आप हमको मतलब कृष्ण जी तो गुस्सा कर सकते थे, लेकिन गुस्सा नहीं किया, बड़े प्यार से उसको समझाया। तो पहला लक्षण, टीचर को गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, कृष्ण जी टीचर को सुनना चाहिए। तो कृष्ण जी पहले चैप्टर में एक शब्द नहीं बोले, सुनते रहे जो अर्जुन बोल रहा था। अच्छा क्वालिटी, ठीक है। अब तीसरा चीज देखिए, बहुत अच्छा चीज आपको इस चैप्टर में क्या दिख रहा है कि कृष्ण जी सारांश में सारे उत्तर दे दिए। अब जैसे कोई टीचर प्रश्न पूछो, तो उन्होंने तो कहानी शुरू कर दी और 10 दिन तक चल रहे हैं आंसर, आदमी बोर हो जाता है। तो कृष्ण जी देखिए सारांश में, आप देखिए अगर ये 45 मिनट का वार्तालाप है, तो करीब दूसरे चैप्टर 5 मिनट में उन्होंने अर्जुन के 5 उनका उत्तर दे दिया। तो उसके बाद अर्जुन ने एक अच्छे शिष्य के नाते बोला कृष्ण जी इसको विस्तार से समझा दो। तो जो आपको दूसरे अध्याय में एक्चुअली सारांश समझाया गया है, वो अभी 15 चैप्टर में विस्तार से समझाया जाएगा। फिर उसके बाद 18वें चैप्टर में कृष्ण जी फिर पूरा जो गीता में बताया उसको फिर सारांश करेंगे, और अंत में पूछेंगे अर्जुन तेरे को जो करना है तू कर। तो इसको आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप टीचर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे टीचर के आपको लक्षण दिखते हैं। माता जी, हमारे मंदिर में कीर्तन से आपको डिस्टरबेंस हो रहे थे? नहीं प्रभु जी, बहुत हल्का आवाज आ रहा है जस्ट पीछे बैकग्राउंड में। अच्छा, ये वो थोड़ा तो सा जी थोड़ा सा ठीक है। तो अभी हम जो इस चैप्टर, जो पिछले चैप्टर में आपने देखा है कि जो 5 प्रश्न है कृष्ण जी ने सॉल्व करे हैं। अर्जुन बोल रहा था कि कंपैशन, करुणा, तो कृष्ण जी ने क्या उत्तर दिया, हम तो शरीर है ही नहीं, तो करुणा किस पे कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। पहला चीज, अगर आपको ये चीज समझ आ जाए हम शरीर नहीं है आत्मा है, तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब उसके हिसाब से भगवत गीता कोई एक धर्म की किताब नहीं है, ये तो साइंस की किताब हो गई ना। ये शरीर नहीं आत्मा, ये तो विज्ञान का ज्ञान है सबसे। इसको एक्चुअली इसी को विज्ञान बोल सकते हैं। विशेष विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। ये लोहा को कैसे काटना है ये थोड़ी विज्ञान होता है, ये असली विज्ञान है। विशेष क्या है उसमें? लोहार को तो गांव के बाहर बैठाते थे, उसको थोड़ी मतलब सिर पर रखते थे पहले लोग, है ना। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो आजकल जिसको लोग सिर पर रखते हैं, मूर्खता है। ये तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी असली चीज तो ये है। हाँ, और सारे हम स्कूल कॉलेज जाके पढ़ते हैं, ये तो कोई नहीं पढ़ाता ना हमको शरीर नहीं है, बाकी सब कुछ पढ़ाते हैं। तो गीता में कृष्ण जी उल्टा है, सब उस चीज से शुरू करते हैं जो आपने अपनी कभी भी नहीं पढ़ी। बहुत सारे लोग इधर हैं जिन्होंने 20 साल पढ़ाई करा होगा, कहीं आपको बताया गया आप कौन है? नहीं।
अरे उस चीज को आप छूते क्यों नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो वो ही है ना, मैं हूं कौन फाइनली। ठीक है, जब कोई जिंदगी में दुविधा आती है तो ये सोचने लगते हैं लोग, मैं क्या हूँ, जीवन का क्या मतलब है। नहीं तो इसको कोई सोचता ही नहीं है। तो बहुत अच्छा है, ये पॉइंट है। तो दूसरा, अर्जुन के बड़े कोई आनंद नहीं है। तो कृष्ण जी, क्योंकि ये प्रश्न ही भौतिक था, तो कृष्ण जी का आनंद भी भौतिक रूप से आया। वैसे भी अर्जुन क्षत्रिय है, तो उसको क्षत्रिय होने के नाते समझाया जा रहा है, बिकॉज क्षत्रिय क्षत्रिय को हमेशा क्या कहते हैं, ईश्वर भाव होता है। तो इस हिसाब से कृष्ण जी ने बताया, अर्जुन हेवन और किंगडम क्या ये आपको, कि तू जीतेगा तो तेरे को तो राज्य मिलेगा, मर गया तो है स्वर्ग मिलेगा, तो तेरे को प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो अर्जुन को डर था मेरे से हाथ से कोई पाप ना हो जाए। तो भगवान बोले, अरे मेरी सेवा में पाप का हुआ? हनुमान जी लंका जलाए थे तो पाप तो नहीं हुआ ना उनको। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, पारिवारिक परंपराओं का नाश। तो कृष्ण जी बोले, भाई देखो, पारिवारिक परंपरा की फिक्र नहीं करो, युधिष्ठिर तो राजा बन के पृथ्वी में वैकुंठ बनाने वाले हैं। लेकिन तुम अपनी सोचो, अभी एक बुरा उदाहरण दोगे, अगर युद्ध छोड़ के भाग गए तो किसी का सोचो, आपके बच्चे का कल बड़ा एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, और बोलेगा पिताजी, और एग्जामिनेशन हॉल में घुस जाएगा, आप पूरी फैमिली बाहर वेट करिए, भगवान को प्रार्थना करिए अच्छा पेपर करे, और बच्चा बाहर एग्जाम के पहले, क्यों, मेरा मन नहीं कर रहा है। नहीं बेटा, तूने इतने साल प्रिपेयर किया, तेरा मन नहीं कर रहा। नहीं, अर्जुन ने छोड़ा था ना युद्ध, तो मैं भी छोड़ दूंगा। तो अर्जुन की तरह हम भी एक बड़ा बहुत बुरा उदाहरण मिल जाता। तो कृष्ण जी बोलते हैं, एक प्रेरणा बनो। अंत में अर्जुन को पांचवा कारण था असमंजस, उसको मन नहीं हो रहा था युद्ध करूं ना करूं। तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया कि भगवान की और गुरु की सेवा करो, तुम्हारा सारा असमंजस निकल जाएगा। इस चैप्टर में अभी मूलतः फोकस आएगा कर्म योग पे, तो थोड़ा हमको कर्म योग के बारे में समझाना है। क्लास में कोई हाथ खड़ा करो, इस श्लोक का कोई मेरे को मतलब समझा सकता है क्या? ये बहुत फेमस श्लोक है। एक चीज याद रखना, चारों लाइन का मतलब बताना है, एक लाइन का नहीं। जनरली लोग पहला लाइन बताता है, कोई दूसरा, चारों लाइन। कोई है क्लास में जो बता सकता है मेरे को इन चारों लाइन का मतलब? कोई स्टूडेंट? कोई भी नहीं बोलना चाहता? सब लोग डरे हुए मेरे से। 1 2 3 4, चलो देखो रेडी हो गए। हरे कृष्णा चलो प्रभु। पांडे जी बोलिए। प्रभु जी, इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी कर्म करो उसमें मेरे ही फल पे अर्पित है। ठीक है, बहुत अच्छा। और आगे? और इसमें कर्मण्य माँ कर्म फले हेतु मार्ते गो अस्त्वा कर्मणि, मतलब जो कर्म कर रहे मैं हम पर अर्पण कर दूं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। रोशनी जी क्या ऐड करेंगे आप? आई विल ऐड कि इसमें ऐसे बोला हुआ है कृष्ण जी ने कि जो कर्म है वो तुम्हें करना है, फल की अपेक्षा नहीं करना है। फल मैं तुम्हें दूंगा, जो तुमने कर्म किया है उसके अनुसार मिलेगा उसका फल। ठीक है, तो पहले से ही फल के लिए सोच के तुमको नहीं करना या जस्ट बैठ जाना इस काइंड ऑफ लूजरनेस। तो जस्ट वेरी डू गुड। इट एंड इट विल मेक सेंस। करना या नहीं करना है उसका क्या आंसर आएगा। चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू रोशनी माता जी, थैंक यू। थैंक यू। शीतल, शीतल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। बोलिए इसका कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। क्या मतलब, तुम अपना कर्म करने का अधिकारी हो, तुम कर्म करो, फल की तुम अपेक्षा मत करो, फल के प्रति इतना आसक्त मत हो। जो फल देना है वो मैं फल अपने दूंगा, कर्म के हिसाब से तुमको फल मिलेगा। फलासक्ति हो के तुम कोई काम मत करो, तुमको युद्ध का आज्ञा दिया है, तुम युद्ध को करो, ये बोले हैं भगवान ने उसे। बहुत अच्छा, अर्जुन बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। वेरी नाइस। सब लोग यहाँ ऑलरेडी देखिए, क्या है, भारत में आप लोगों का जन्म है, बहुत बड़ा भाग्य है। जन्म से ही आपको बहुत कुछ क्लियर रहता है ना। जन्म से ही संस्कार के मिलते हैं, माँ बाप बहुत कुछ समझाते हैं,
और अच्छे मंदिर हैं भारत में। सोचिए कितना फायदा है। हमारे जो डिवोटीज हैं दुनिया भर में, वो भारत भूमि आने की कितनी इच्छा करते हैं, पूरी जिंदगी पैसा सेव करते हैं। आप खुद सोचिए, आप हैं साउथ अमेरिका में, इंडिया आने का कितना खर्चा है, जो पूरा सेविंग करते हैं। फैमिली को इंडिया आना कितने लाखों, 5 लाख 10 लाख का खर्चा हो जाता है। फ्लाइट का टिकट ही लाख में आता है, फिर उसके बाद रहने का, खाने का। और इंडिया आते हैं तो पूरा देश ट्रैवल 5-6 महीने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह आपको फॉरेन डिवोटीज दिखते हैं। आप लोग कितने भाग्यवान हैं, सोचिए यहीं पर है। अब आपको जगन्नाथपुरी जाना है, चलो ट्रेन लेके पहुंच गए शाम को, इतना आसान है ना। पूरे संस्कार घर में, हर घर में भगवान की पूजा है, ज्ञान है। थोड़ा बस कभी कभी असमंजस आ जाता है कि कभी कभी दो चीजें सुन लेते हैं दो जगह से, तो थोड़ा क्लैरिटी चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए हमारा भारत में प्रचार करना तो बहुत आसान है। लेकिन प्रभुपाद जी का इच्छा था कि विश्व भर में सब लोगों को भगवत गीता का ज्ञान फॉलो करो। कर्मणि एव अधिकारः ते, आपको अधिकार है अपने कर्म करने का। जैसे सोचिए कॉलेज में एक बच्चा प्रिंसिपल के पास गया और बोला, प्रिंसिपल जी मेरा इस कॉलेज में क्या अधिकार है? बेटे जा, तेरे को अधिकार है अपनी क्लास अटेंड करने का और कोई अधिकार नहीं। ये नहीं आपको जेएनयू की तरह हर दिन आंदोलन, ये अधिकार कॉलेज में आंदोलन करने के लिए एडमिशन नहीं मिलता है, कॉलेज में एडमिशन मिलता है पढ़ाई करने के लिए। कर्मणि एव अधिकारः मा फलेषु कदाचन, लेकिन तेरा फल पे अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार किसमें है? क्लास अटेंड करने में। लेकिन तू ये नहीं बोल सकता मेरे को 100% क्यों नहीं आ रहा, तेरा उस पर अधिकार नहीं, तो पढ़ाई कर, वो टीचर का काम है। माँ कर्म फल हेतु भू। अब ये थोड़ा आपको बहुत मुश्किल शब्द हो गया कि कैसे हम अपने, कृष्ण जी ने दूसरी लाइन का कारण तीसरे में दिया है। तुम्हें फल का अधिकार क्यों नहीं है? जैसे आप सॉफ्टवेयर की जॉब करते हैं, मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आपको सब, आजकल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको शुरू 25,000 से सैलरी शुरू होती है, कुछ सालों बाद आपका प्रमोशन से 1 लाख 2 लाख ऐसा मिलता है सैलरी। तो आपको सोचो आपने मेहनत, आप जनरली इस क्लास में, जनरली मेरे ख्याल सब लोग बुजुर्ग हैं इधर, आपने मेहनत किया, आपको से 50-60 हजार रुपया कैसा सैलरी मिला, और आप कृष्ण जी बोल रहे हैं ये सैलरी तेरी नहीं है। क्या 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 बात कर रहे हो भाई? इतना मेहनत किया मैंने और सुबह से रात को लगा पसीना किया, और आप बोल रहे हो इतने प्रोजेक्ट बनाए, बोल रहे हो ये पैसा तेरा नहीं है तो किसका है? तो कृष्ण बोल रहे नहीं, माँ कर्म फल हेतु भू, तुम फल के कारण ही नहीं हो, तुम जो सैलरी इसके कारण तुम नहीं हो। है ये क्या चीज है? तो ये पूरी सैलरी किसकी है? कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरी है, मेरे को दो। है आपको दो तो मैं काम नहीं करूंगा। माते संगो स्वकर्मणि, ये सब सुन के भी काम करो। तो इसको समझते हैं। ये चैप्टर एक्चुअली इसी चीज का बैलेंस है। अब आप पूछेंगे भाई मेरे को तो परिवार को भी तो पाला है ना, हाँ अभी इसका बैलेंस समझाएंगे। ये चैप्टर इसी पे है। अगर इस श्लोक को आप समझ गए पूरा चैप्टर समझ आ गया, ठीक है। मैं अब इसको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। यस रूपाली दे, थैंक यू आप सबके, ठीक है। एक आदमी था, उसने क्या किया, एक बीज को जमीन में गाड़ा। हम तो मैंगलोर में, यहाँ तो आम के पेड़ बहुत बनते हैं, बहुत बारिश है इधर, और आपका बीज से धीरे धीरे छोटा सैपलिंग शुरू हुआ, फिर छोटा पेड़ बना और बड़ा पेड़ हुआ, और करीब मैंने सुना है करीब 5 साल लगते हैं एक पेड़ को रेडी होने में, जिससे आपके आम हर साल जाके, कुछ पेड़ भी अजीब हैं, वो हर साल नहीं 2 साल या 3 साल में एक बार फल देते हैं। जो भी है आपने ऐसा काम किया, ओके। और आप एक बोरी लेके आगे फल लेने के लिए, कृष्ण जी उधर आगे, अरे वेट 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 वेट, ये फल मेरे हैं। हाँ आपके हैं? ये मेरे हैं? नहीं नहीं मेरे हैं। तो आप तो फंस जाओगे। तो आपने कृष्ण जी को बोलेंगे क्या, भाई देखो मैंने बीज को जमीन में गाड़ा था, उसमें पानी डाला था और तरह तरह का उसमें फर्टिलाइजर डाला था, तो पेड़ बड़ा होके इतना बड़ा बन गया, ये तो फल मेरे। तो कृष्ण जी के क्या प्रश्न होगा, ये बताओ ये सूरज जिसकी रोशनी से इसको पूरी ताकत मिली है, ये तूने बनाया था क्या? नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया। ये चंद्रमा तूने, पृथ्वी ये पृथ्वी तूने बनाई थी, या चांद पृथ्वी सारे प्लैनेट तूने बनाए थे? नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया। ये बारिश का पूरा सिस्टम, पानी का बारिश आती है वो सिस्टम तूने बनाया था? नहीं मैंने नहीं बनाया था। और ये बीज ये तूने डिजाइन किए थे? ये वो भी मैं नहीं किया था। एक्चुअली हमको लगता है कि हमारा इतना डूअरशिप है, हमारा मैंने ये किया वो किया। एक्चुअली हम जब बोलते हैं ना कि हम कुछ नहीं है, ये ज्ञानी को समझ आता है।
इसलिए बोलते हैं ना, जिस पेड़ में फल लगते हैं पेड़ झुक जाता है ना। तो जिस आदमी को असली ज्ञान होता है वो भगवान के सामने झुक जाता है, उसको समझ आ जाता है। हाँ? बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रबुद्धते, आपके 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, जो बहुत जन्मों से ज्ञान को डेवलप करता है वो भगवान के आगे नतमस्तक हो जाता है, समझ आ जाता है कि सब कुछ भगवान का है। ठीक है, तो ये ज्ञान आपको समझना जरूरी है। एक्चुअली कुछ भी कर रहे हैं, हमारा तो योगदान बहुत छोटा है। ये शरीर हमने नहीं बनाया, पृथ्वी हमने नहीं बनाया, हवा हमने नहीं बनाया, सूरज हमने नहीं बनाया। आप खुद सोचिए, आप सब लोग करीब करीब आप लोग जॉब कर रहे हैं, जब आप जॉब कर रहे हैं उधर क्या करते हैं, हमको थोड़ा पैसा मिलता है, ठीक है, और 8 घंटा बोलो तो 8 घंटे आप ऑफिस जाते हो, है ना, 1-2 घंटे ट्रैवल करते हो, इतना सेवा करते हो, क्यों करते हो? अंत में आपको थोड़ा कुछ कॉइन मिलते हैं, उसके लिए आप ऐसे भागते हो। आप जो व्यक्ति आपको हवा दिया, सूरज दिया, उसको आपको कोई आभार नहीं, है ना, सोचना चाहिए जरा। तो अगर हम इतना आभार एक अपने बॉस का करते हैं, इतने प्रेम से उसकी सेवा करते हैं कि हमको एंड में सैलरी मिल जाए हर महीने, तो जो भगवान जो आपको सूरज दिए, चांद दिए, पृथ्वी दिए, हवा दिए, पानी दिए, सब कुछ दिया, आपका शरीर तक दिया, और आपको उन पर कोई आभार नहीं है, तो ये तो ज्ञान की अज्ञान की लक्षण है कि आदमी ऐसा सोचता है। ठीक है, तो अब इसको समझ लीजिए पूरा। कर्मणि एव अधिकार हते, आपका कर्म करने में ही अधिकार है, आपका फल में कोई अधिकार नहीं है। तो आपका जरूर ये प्रश्न होगा, चलिए इसको पूरा कर देते हैं। माँ कर्म फल हेतु, क्योंकि आप फल के कारण नहीं हो, माते संगो अस्तु कर्मणि, ये सब सुन के काम करना बंद नहीं करना। ठीक है, तो लोग कोई भी बोलेगा कि भाई ये भी क्या, तो मेरे को भी तो मतलब अपने परिवार को पालना है, घर को पालना है, सारा पैसा कृष्ण को दे दूंगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, इसलिए कर्म योग के अलग अलग भाग हैं। सबसे पहले है कर्म भोग और कर्म योग में फर्क। एक यहाँ पे बड़ा कॉलेज है, आपने जानते होंगे, NIT के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, हमारा इंडिया का टॉप कॉलेज से एक है, उसमें हमारे मैंगलोर के पास आता है, सूरत में। तो उधर बोर्ड में लिखा हुआ है जोर से, क्या, वर्क इज वर्शिप। आजकल ये बहुत लोग ऐसा, नास्तिक लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैं एक बार डायरेक्टर को मिल रहा था, मैंने कहा इस स्लोगन का मतलब क्या है, तो उनके डायरेक्टर बड़े रिलीजियस थे, बोले एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं। मैंने कहा देखो ना, इसमें गलती क्या है कि आपके देखिए हॉस्टल में चले जाओ, 90% जो लड़के हैं वो दारू पीते हैं। ठीक है, आजकल ये रियलिटी है। तो आप कैसे आप बोल सकते हैं कर्म, यहाँ तो विकर्म हो रहा है इस जगह, इधर तो पाप कर्म हो रहा है। पाप कर्म से भगवान की पूजा नहीं हो सकती, तो पहले चीज उसको तो आप अलग कर दीजिए। तो पाप कर्म को निकाल के आप अपना काम कर रहे हैं, चलो उसमें भी जनरली सारे कर्म को हम भोग करना चाह रहे हैं, हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, हम कर्म से अपना ही आनंद ले रहे। पैसा कमाया और सारे फल, जो पेड़ लगाया, सारे फल को घर में लाके खा गए फैमिली के साथ बैठ के, तो जैसे पैसे फैमिली वो वही उसके बराबर हो गया। सैलरी लाए और सब फ्रिज खरीदा, एक नया बड़ा टीवी खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, खा पी के सो गए, तो इसमें भगवान की तरह ये कर्म योग नहीं होता है, कर्म भोग होता है। कर्म योग और कर्म भोग में फर्क है। पहले तो चीज विकर्म को निकाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज समझिए, कर्म योग, ये तो कर्म भोग हो गया। पेड़ में आम थे, साढ़े पे आम निकाले, घर लाए, बैठ के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, थोड़े बच्चे तो पास पड़ोसी को बुला के खा पी के सो गए, तो उसमें भगवान किधर थे। तो योग का मतलब होता है भगवान से रिश्ता। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हमको, दूसरे चैप्टर में कृष्ण जी ने बताया हम शरीर नहीं आत्मा है। अब किस तरह इस आत्मा को भगवान परमात्मा से हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे आत्मा भगवान की सेवा में लग सकती है, शुरुआत है कर्मयोग। तो सबसे कर्मयोग के भी बहुत सारे भाग हैं, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करिए, यही ये चैप्टर है। तो कर्मयोग में सबसे पहले रहता है आपका कर्म कांड, जिसको सकाम कर्मी बोलते हैं। कर्म कांड, सकाम में क्या है, आदमी काम कर रहा है लेकिन फल की इच्छा से काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है ऑफिस में, लेकिन कब मेरे को प्रमोशन मिलेगा, कब मेरे को सैलरी मिलेगा, वही उसका नजर है, उसका फोकस उधर है। कर्म योग कर्म भोग से अलग है। कर्म तो सकाम कर्म योग में आदमी फल की आकांक्षा से मेहनत करता है, लेकिन कहीं पे योग है। तो योग कहाँ पे होता है, वो थोड़ा सा जाके कुछ धन भगवान को दे देता है। जैसे हमारे हम मंदिर में ही हैं, आपको अभी कीर्तन अभी आपको सुनाई दे रहा था, शाम की आरती हो रही थी, संध्या आरती। तो
मंदिर में लोग आते हैं तो क्या करते हैं लोग, एक हुंडी में 1 रुपया डाल दिया, समझे ना। एक उनको लगता है कि चलो भाई तो बड़ा मैं कुछ पुण्य, जनरली ढूंढते हैं सारे पर्स में, इधर तो कोई कॉइन नहीं दिख रहा नोट नहीं डालते, कोई कॉइन ढूंढते हैं और उसको टन करके एक आवाज सुन के उनको संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो आपका ये हो गया कर्म योग, क्योंकि उसने अपनी अपनी मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी भगवान को दिया, कर्म शुरू हो गया। लेकिन इस स्थिति में अभी उसका अपने फल से बहुत अटैचमेंट है, अपने जो, इसलिए उसको कर्म, शुद्ध कर्म योग नहीं बोला जाता, सकाम कर्म योग। स मतलब एडिशन, वो अपने काम के साथ कर्म कर रहा है, उसकी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, साथ साथ कर्म, इसलिए सकाम कर्म योग बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, उसको थोड़ा प्रगति होता है, फिर वो बन जाता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म को ये फर्क है, निष्काम में कर्म की इच्छा नहीं रहती है। तो कर्मयोग में अलग अलग भाग है, आपको सबसे पहले सकाम कर्म योग एंड निष्काम। निष्काम मतलब वो, जैसे आप बोलेंगे प्रैक्टिकली कैसा होगा, जैसे उसने सैलरी मिली, तो उसने बैंक में, उसके सैलरी तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है, तो उसने निश्चित कर लिया ये जो सैलरी है ये भगवान का पैसा, लक्ष्मी नारायण की सेवक है, मेरी सेवक नहीं है। मैं रावण नहीं बनना चाहता, मैं हनुमान बनना चाहता हूँ, सीता को, लक्ष्मी को राम की सेवा में लगाना चाहता हूँ, अपनी सेवा में नहीं। ये उसका दृष्टि रहता है। तो सैलरी में से उसको जो अपने खर्चे के लिए चाहिए वो लेता है, लेकिन कभी भी वेस्ट नहीं करता। जैसे आपको मोबाइल लेनी है, तो मोबाइल आपको 10-12 हजार में यूटिलिटी वाइज अच्छी मोबाइल मिल जाती है। नहीं, मेरे को कुछ एक सोने का बॉडी हो, 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करने, पागल है क्या? आप आप सोच रहे आपका पैसा है, ये भगवान का पैसा है, तो व्यर्थ नहीं कर सकते। मिनिमम आप गाड़ी ले रहे हो, यूटिलिटी टाइप, आपने एक सिंपल गाड़ी आपको 6-7 लाख 10 लाख में मिल जाती है। ये 1 करोड़ 2 करोड़ की क्या लोगों को दिखाने के लिए, और ये पैसा अपना आपका पैसा है क्या? आप कैसे बर्बाद कर सकते हो, है ना? ये तो भगवान का पैसा है, भगवान के लिए यूज होना चाहिए। तो इस तरह अगर आप जब करते हैं तो लग्जरी नहीं रखता, लेकिन आदमी यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल, है ना। कभी भी 1 रुपया भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करता है, और कुछ भी समय पैसे को व्यर्थ नहीं करता, वेस्ट नहीं करता। आजकल मैं जब इन्फोसिस काम कर रहा था, मैं देखता था हर वीकेंड में लोग क्या करते थे, पार्टी रखते थे। पार्टी मतलब एक तो बहुत खर्चा, होटल में जाके सबको खाना खिलाना, पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी। ये स्प्लर्ज नहीं है तो क्या है, क्यों? और बड़ी बड़ी बातें, ये हम मेक अ डिफरेंस करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा तुम क्या करोगे, सारा पैसा तो इधर ही निकाल दिया तुमने, क्या जरूरत थी हम सबको 5 स्टार होटल में आके खाने की? कोई जरूरत नहीं थी। और क्या जरूरत थी इधर दारू पीने की? ये तो पाप कर्म हो गया है? पाप कर्म कर रहे हो, पैसे को व्यर्थ करते हो, बड़ी बड़ी डींग मारते हो, बात करते हो। पहले पैसे तो बर्बाद करना सीखो, ये पैसा आपका है नहीं है, भगवान की सेवा का पैसा है। आपने इसको व्यर्थ क्यों किया, इस पैसे को? ऊपर से उसने आपने इस पैसे से पाप कर्म कर दिया, है ना। तो इस तरह सोचने का, कर्म योग में आप जो सैलरी है उसको सोचिए भगवान, ये जो लक्ष्य है भगवान की है, मिनिमम यूटिलिटी के लिए, यूटिलिटी, वेस्ट नहीं। आपका बच्चा टूटा करेगा, पिताजी मेरे लिए ये खरीदना, नहीं बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, पैसा बर्बाद हो रहा है, ये भगवान का पैसा है, ये पैसा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसा दृष्टिकोण है ही नहीं, जितना पैसा कमाया और उनको मतलब फैमिली को स्प्लर्ज कर देते हैं लोग, पैम्परिंग करते हैं, बच्चों को ट्रेन करना भी नहीं आता, बच्चों को डांटने में लोग डरते हैं आजकल, ऐसी हालत है। तो उसको सिखाइए बच्चे को, जैसे आप लोग पढ़ रहे थे पहले चैप्टर से, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, स्नेह से सबको सिखाओ कि ये नहीं, इसको भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा में तरह तरह से लगा सकते हैं। आपके बड़े बड़े अभी जैसे रामनवमी हुआ था, जन्माष्टमी आता है, घर में फेस्टिवल मनाइए, कभी कभी तीर्थ यात्रा में जाइए, बहुत खर्चा होता है। एक तीर्थ यात्रा में जाने में कितना खर्चा होता है पूरा फैमिली को, लेकिन बच्चे लोग अगर भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो कैसे उनकी संस्कृति डेवलप होगी, ठीक है। और घर में एक आप किताबें खरीदिए, तो खर्चा होता है ना। तो इन सब चीजों में आप पैसे को, बड़े बड़े फेस्टिवल्स कर सकते हैं, खर्चा कर, कभी कभी आप लोग मदद कर सकते हैं, जैसे हमारा ही मंदिर बन रहा है अभी, चलो मंदिर बनने में मदद कर सकते हैं। तो तरह तरह से उस पैसे को, कभी भी जो पैसा अपने हाथ में होता है उसको लक्ष्मी का स्वरूप समझिए, लक्ष्मी नारायण का सेवक है, मेरा नहीं। जब ये समझ आ जाता है तो आदमी फिर उसके बाद निष्काम कर्मयोग करता है, मेहनत से काम करता है, और उसका दृष्टि में रहता है पैसा भगवान का पैसा है, मेरा नहीं। मिनिमम जो अपना मेंटेनेंस के लिए से पैसा निकालता है, कभी भी वेस्ट नहीं करता, वो आइडियल है, ठीक है। वो हाईएस्ट आपका कर्मयोग हो गया। हरे कृष्णा। आप कोई मेरे को बताएगा इसमें फर्क क्या है निष्काम कर्म और सकाम कर्म में?
यस काजल जी बताइए, निष्काम कर्म सकाम कर्म में क्या फर्क है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सकाम कर्म यानी फल, एसोसिएटेड फल की इच्छा रखते हुए कि भगवान अगर मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये करूंगा। निष्काम कर्म यानी कि भगवान को ही समर्पित करते हुए अपने कर्म, कि भगवान जो तुम्हें अच्छा लगे वो मुझे दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी पेट्रोल थोड़ा सा मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, मैं आपका दास हूँ। जैसे हनुमान जी को सोचिए, महान भक्त है ना, उनको युद्ध हुआ, उन्होंने सब कुछ मिला, विभीषण को राज्य मिला, इसको सब, सुग्रीव को राज्य मिला, सबको सब कुछ मिला, लेकिन हमारे हनुमान जी को तो कुछ नहीं मिला ना, करेक्ट? उनको चाहिए था नहीं, उन्होंने बोला क्या कृष्ण जी एटलीस्ट 2 करोड़ तो पड़ेगा। वो पहाड़ उठाया था, उसको तो 20 लाख देना पड़ेगा, वो पहाड़ लेके आया था ना, वो 20 लाख उसका पड़ेगा। और युद्ध में उसको मारा 10-10 लाख सबका कर दो, 2 करोड़ का बिल है मेरा। नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। ये माता जी, ये तो शुद्ध भक्त होते हैं। तो निष्काम कर्म आपको शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाता है और भगवान का हृदय जीत जाते हैं। जो आदमी निष्काम कर्म करता है, हनुमान जी को क्या दिया कृष्ण राम जी ने, है ना, अपना प्रेम दिया। हाँ, तो वो चाहिए, तो आपको शुद्ध भक्ति। निष्काम कर्म में सडनली आप नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि शुरू हो गया भाई हम तो शुद्ध भक्त बन गए, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली मैं खुद बोल रहा हूँ, हमारे इस्कॉन में भी हम सारे भक्त हैं, हम भी अभी निष्काम कर्म के स्टेटस में नहीं पहुंचे हैं। हम भी कुछ ना कुछ इच्छा रहती है। जैसे हम ब्रह्मचारी हैं, हमारा तो बैंक अकाउंट तक नहीं है, सैलरी तो छोड़ दीजिए, हम लोग कोई पैसा नहीं रखते अपने पास, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा रहता है, चलो भाई आज ये किया तो ऐसा होगा, कुछ अटैचमेंट हो जाता है रिजल्ट से, है ना। शुद्ध भक्ति करने में बहुत जन्म लग जाते हैं, और जो शुद्ध भक्त जब भगवान का नाम पुकारता है या भगवान की सेवा करता है, भगवान का हृदय हिल जाता है उससे, है ना। तो वो शुद्ध भक्ति को, जैसे हम भी जय श्री राम जोर का बोल सकते हैं, लेकिन जो हनुमान जी बोलते हैं, भगवान राम का हृदय हिल जाता है, वो प्रेम से बोलते हैं, ठीक है। तो उसको प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे पूरा जीवन हमारा एक रास्ता है, धीरे धीरे हमको शुद्ध भक्ति तक पहुंचना है, ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मयंक जी आपको जोड़ बोलना चाहते थे? चलो मैं आगे चलता हूँ चैप्टर में, ठीक है। हेलो प्रभु जी, प्रणाम। हाँ मयंक जी, क्या प्रभु जी, बोलना एक दुविधा है मन में। जो निष्काम कर्मयोग में आपने बोला कि जितना हमारी जरूरत के लिए पैसा है उसको हम रखें और बाकी भगवान की सेवा में अर्पण कर दें। तो प्रभु जी, इसमें जो हम धन का संचय करते हैं, तो वो सही है या गलत है प्रभु जी? आगे के हमारी जो संचय मतलब इकट्ठा करके रखना प्रभु जी। नहीं, थोड़ा क्या होता है वो, उसको थोड़ा और गाइडेंस है प्रभु जी। उसमें क्या होता है, थोड़ा पैसा डेफिनेटली आपको, परिवार को चला रहे हैं तो इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है, वो गलत नहीं है। वो भगवान की सेवा में ही आप सोच रहे हैं ना, आपकी फैमिली के लिए इमरजेंसी के लिए आप कुछ पैसा जरूर रख सकते हैं, है ना। आपको इंश्योरेंस उससे चलता नहीं है। थोड़ा उसमें गलत नहीं है, वो वाजिब है। इसका बहुत, अभी तो शुरुआत हुई है, इसके तो बहुत डिटेल्स होंगे, डिस्कशन है। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। शीतल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। निष्काम कर्म वो होता है जो फल जिसको खुद के लिए कोई इच्छा नहीं होता है, सिर्फ भगवान के लिए ही कर्म किया जाता है। बिल्कुल। और स्वकाम कर्म में फल जिसमें खुद के लिए खर्च करने के लिए होती है। हम सभी लोग वैसे ही तो कर रहे हैं भाई। है कोई, बोलो भाई, ऑफिस में जॉब कर रहे हो, सैलरी जो आएगी चेक लिख देना मंदिर को। बोलेगा मैं नहीं जा रहा ऑफिस फिर। है ना, ठीक है। थैंक यू शीतल माता जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो अब इसको हम तो अध्ययन कर लेते हैं। आपको मूल तत्व समझ आ गया, अब पूरा चैप्टर आपको बहुत आसान रहेगा। अर्जुन उवाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनः तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। आपको सबको मालूम है, आपके भगवत गीता की क्लास होती है 7 बजे और 6:30 बजे से सारे वॉलंटियर्स आ जाते हैं। पूरे गीता के सारे श्लोकों को इस चैप्टर के बहुत अच्छे मधुर आवाज में ये लोग अध्ययन करते हैं। जिसको मन होगा आप भी भगवत गीता के ये सुन सकते हैं श्लोक को, ठीक है।
हे जनार्दन केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? ये आपको तीसरे चैप्टर में है। तो हमेशा जो भी ये बोल रहे हैं ये दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। दूसरे चैप्टर में आ जाइए, दूसरे 2.49 कृष्ण जी बोलते हैं, अर्जुन को उन्होंने बोला क्या है, दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय, जितने अवरम कर्म है, बुरे कर्म, उनको दूर कर दो और अपनी बुद्धि मेरे में लगा दो। तो अर्जुन ये सोच रहा है ये लोगों को, अपनी भाई बहन को माना तो अवरम कर्म है, पाप कर्म है। कृष्ण जी तो आप जो बोल रहे तो मेरे को बोल रहे युद्ध करो और बोल रहे हो ये तो पाप कर्म है, इससे अच्छे मैं अपनी बुद्धि आप पे लगा दूंगा, मैं कहीं जंगल में जाके बैठ जाऊंगा, आप पे ध्यान करूंगा, मेरे से क्यों बोल रहे हो कि तुम युद्ध करो? ठीक है, तो इसमें अभी एक बहुत अच्छा डिस्कशन शुरू होगा। वो है डिस्कशन है कर्म संन्यास और कर्म योग में। कर्म संन्यास जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब कुछ, मेरी क्लास शार्प 8 बजे, अगर चैप्टर के बीच में भी होगा मैं रोक दूंगा, ठीक है, उसकी फिक्र नहीं करना, शार्प 8 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। तो ये प्रश्न जरूर आता है कि मैं तो कभी कभी लोग, हम मिलते हैं समाज में, लोगों को मिलते हैं तो लोग बोलते हैं एक दिन ना स्वामी जी मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैंने कहा सब कुछ छोड़ देगा लेकिन तू करेगा क्या? बहुत लोग हैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ जाते हैं, अभी हम वृंदावन गए, सब छोड़ के वृंदावन आ गए, भटक रहे हो। अरे कुछ खाली नहीं बैठ सकते, कुछ काम चाहिए, खाली मन शैतान का मन है ना। तो अर्जुन का ये मन था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, जंगल में जाके बैठ जाऊंगा, भगवान में ध्यान लगाऊंगा। नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए कृष्ण जी अर्जुन को इस चीज के लिए मना करेंगे, ठीक है। तो कृष्ण जी मैं आप पे ध्यान लगा देता हूँ, ये कर्म संन्यास कर्म योग में बार बार कृष्ण जी समझाएंगे, गीता में 3 बार ये समझाया जाएगा, आपके चैप्टर 3 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 18 में। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ, ठीक है। क्योंकि साधारणतः समाज में अध्यात्म जीवन मतलब सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ जंगल में, ऐसा नहीं है, ऐसा अध्यात्म का मतलब ही नहीं है, गलत मतलब। व्यामिशेने वाक्ये न बुद्धि मोह सीव में तदेकम वद निश्चित्या येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आपके जो अनेकार्थ मतलब बहुत ही, आप 3 चीज एक बारी बोल दी है, इससे मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। निश्चयपूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मुझे सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। अगर आप इस प्रश्न को भी ध्यान से देखना चाहें, हर प्रश्न जो अर्जुन पूछ रहा है उसका पिछले चैप्टर से संबंध होता है। तो आपको देखेंगे कि पहले भगवत गीता के 2.10 श्लोक से 2.30 श्लोक के 20 श्लोक जो थे पिछले चैप्टर के, किसी ने शरीर, हम शरीर नहीं आत्मा, इस ज्ञान पे अर्जुन को गौर करने के लिए बोला। तो जब ज्ञान पे कोई चीज को गौर करा जाता है तो उसमें हम लड़ते नहीं है, कुछ हिचलते नहीं है, एक तरह बैठ के ध्यान लगाते हैं। और उसके बाद कृष्ण जी ने हमको आगे उस गीता में उनकी सेवा के लिए करने को बोला, है ना। बोला, आपने अगर ध्यान दिया होगा, स्वल्पोपि धर्म न्याय विक्रम नाश्वस्ति प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्पोपि धर्म से त्रायते महतो व्यात। बोली थोड़ी भी मेरे लिए तुम सेवा करोगे तुमको बहुत फायदा रहेगा। तो एक तरफ हमको सेवा करने के लिए बोला, फिजिकल जो लगता है प्रैक्टिकल है, और दूसरी तरफ बोला तुम ध्यान से मेरे बैठ पे मेरे ज्ञान को कल्टिवेट करने को। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। ये लोग समझ नहीं पाते कि ज्ञान से कर्म हो सकता है। लोग सोचते हैं ज्ञान मतलब इनएक्टिविटी और कर्म मतलब जीरो ज्ञान, लोग जनरली ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप कर्म को ज्ञान से कर सकते हो, इनको दोनों को कंबाइन करना है, उसको बोलते हैं कर्म योग, जिसमें अपने ज्ञान को कर्म को आप ज्वाइन कर रहे हैं, वो कर्म योग होता है। भगवान की सेवा को कर्म योग बोला जाता है, ठीक है। तो अर्जुन को तरह तरह के, क्योंकि दूसरे अध्याय में इंस्ट्रक्शंस मिले हैं तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए कृष्ण जी बोल रहा है कि आप थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर में आत्मा के ज्ञान के लिए बात करी गई, उसके बाद कृष्ण जी ने क्षत्रिय के कर्तव्य के बारे में बताया, उसके बाद भगवान ने उनकी सेवा के लिए बताया, और अंत में भगवान ने परमहंस के लक्षण बताए। तो अर्जुन बोला इतनी चीज बोल दी, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। तद एकम, ये शब्द देखिए, एकम, कृष्ण जी एक चीज बोलो, इतनी चीजें क्यों बोलते? इधर रास्ता उधर रास्ता, अगर आप सोचो रास्ते में जा रहे हैं ऐसा लगा दिया जाए तो कंफ्यूजन होगा ना। तो अर्जुन बोल रहे ना एक चीज बोलो ना, दो तीन चीज क्यों बोलते हो? ठीक है, एक्चुअली कभी भी कुछ काम करने का मन नहीं होता तो हम कंफ्यूजन करते ना। आपने ये बोला था फिर ये भी बोला था तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए नहीं किया। बहाना ढूंढते हैं काम नहीं करने का। तो अभी अर्जुन को युद्ध करने का कोई मन है नहीं, इसलिए कंफ्यूजन करा रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखिए, मैंने आपको बताया था, ये भगवत गीता में दूसरे चैप्टर में
दोनों चीज के बारे में बात हुई थी, ज्ञान को कल्टीवेट करने के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो ये दोनों के बीच में जो आपको इधर ये दिख रहा है 2.10 to 2.30 और आगे ये दोनों के बीच में डेफिनेटली कॉन्ट्रडिक्शन अर्जुन को दिख रहा है। तो कृष्ण जी शुरू हो गए। अब मैं थोड़ा आपके एक चीज माफ करना, मेरा मन तो था एक एक श्लोक का विवरण करूं, ध्यान से आपको पूरा चैप्टर समझाऊं, लेकिन उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं और हमको 18 दिन में ये कोर्स करना है, तो हम सारे श्लोक में नहीं ले पा रहा। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, हमको माफी करिए, समझिए कि समय कम है, एक चीज। दूसरी चीज की सब लोगों के पास इतना ना तो सीरियसनेस है ना इतना पेशेंस है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कोर्स है जिसमें मूल हर चैप्टर का जो तत्व हम आपको बता रहे हैं, और आपसे जिनको सीरियस है, आपको सबको वेलकम है कि आप सीरियस स्टडी आइए। हमारी विनती है कि हमको हजारों टीचर चाहिए, एक एक आदमी को गीता का ज्ञान जरूर मालूम होना चाहिए। देखो, आदमी फॉलो करे या ना फॉलो करे, ये तो उसका फ्रीडम है, हम उसको किसी को फोर्स करना नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान जरूर सबको मालूम होना चाहिए। और देखिए, एक लिमिट होती है, कितने लोग एक आदमी एक टाइम में समझा सकता है ना, लिमिट होती है। अभी देखिए, इतना ऑडियंस में एक्चुअली मुश्किल होता है। तो 20, 30, 50 तक का क्लास में कितने लोग होते हैं? 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, है ना। और हमको क्लास लेना पड़ता है 200 लोग, 300 का, टीचर का कमी है, हमको शॉर्टेज है। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। कृष्ण की कृपा से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा काम है अभी। इसमें करीब हम लोग 7 लाख लोग क्रॉस हो चुके हैं, 7 लाख लोग ये कोर्स कर चुके हैं। हाँ, हम जब शुरू किए थे अभी करीब 2 साल पहले, खाली 3 टीचर थे, अभी 150 टीचर हैं। और आपको बाकी ईवीवी एडमिन है, ये भी टीचर बनना चाह रहे हैं। मेरी आप सबसे विनती है, इस काम में जुड़िए। इसमें हम आपसे कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि एक गीता का अध्ययन हो रहा है, आप इससे जुड़िए, सीरियसली गीता को समझने का कोशिश करिए, और फिर उसके बाद हमको मदद करिए कि आप भी क्लास लें और सब तक एक व्यक्ति तक ये गीता का ज्ञान जानना चाहिए। भारत में ही, मैंने नहीं, विश्व भर में किसी को भी गीता जानने की इच्छा है, उसकी लैंग्वेज में और उसको मतलब सारांश में जरूर ये स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। देखिए, दूसरा चीज स्टेप बाय स्टेप बताने का ये कारण ये भी है कि गीता एक एकेडमिक किताब नहीं है, एक आमचेयर नहीं है। गीता को समझना तो साथ साथ फॉलो भी करना, दोनों चीज होना चाहिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थां विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कोई अपनी कर्मेंद्रियों को पकड़ के रहता है भाई, मतलब ऐसा, मतलब जैसे देखो, ये साधु का वेश पकड़ लिया इसने, तो ये तो समाज से सबसे अलग हो गया। लेकिन इस सब होने के बावजूद भी उसका मन हमेशा इंद्रिय भोग की वस्तु में सोचता रहता है पूरे टाइम। तो वो एक क्या है? मिथ्याचार, मतलब हिपोक्रेट है, पाखंडी है? उसको पाखंडी बोला जाता है, मिथ्याचारा, इंग्लिश में हिपोक्रेट बोला जाता है, सौचित। ये कृष्ण जी ने ये श्लोक इधर क्यों बोला है? क्योंकि अर्जुन बोल रहा था मैं जंगल में जाके बैठ के ध्यान लगाऊंगा। ये क्षत्रिय के लिए संभव नहीं है। अर्जुन को अपना कर्म करके धीरे धीरे मन को पवित्र करना है, उसके बाद जाके सन्यासी जैसा काम कर सकता है। ठीक है, सन्यासी भी खाली बैठता नहीं, वो प्रचार करता है, खाली बैठने किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन अर्जुन का ये विचार कि मैं सब कुछ छोड़ के एक सन्यासी बन जाऊंगा, कृष्ण जी युद्ध नहीं करना है मेरे को। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं नहीं, ठीक है, तुम क्या करोगे? तुम एक पाखंडी बन जाओगे, तुम ऐसा करोगे। तो तो बाहर से दिखा रहा है साधु का वेश पहन के, जैसे रावण ने साधु का वेश पहना था, लेकिन उसका हृदय थोड़ी साधु का था। हृदय था किसी बीवी को लेके भाग जाऊं, वो साधु के काम है क्या? तो ये तो गलत है ना। अब ये देख के बुरा लगता है ऐसा फोटो दिखाने में, लेकिन देखिए हाथ में सिगरेट और उसी हाथ में भिक्षा मांग रहा है। आपका जीवन पवित्र नहीं है, आपको भिक्षा मांगने का कोई हक नहीं है, ये तो पाप है। क्या कर रहे हो? इससे अच्छा खुद मेहनत करो और अपनी मेहनत की कमाओ से जियो, है ना। ये क्या? तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य, सारी इंद्रियों को वश में किया, लेकिन मन अगर इंद्रिय भोग में भाग रहा है उसको मिथ्याचार बोलते हैं। ठीक है, तो कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं सब नहीं करो। बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे हिस्ट्री में, आपको विश्वामित्र का एग्जाम्पल तो मालूम होगा, है ना, वो भी मेनका से थोड़ा फिसल गया था। ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, ये एग्जाम्पल बहुत डीप है, बहुत डीप है। यह भरत महाराज का एग्जाम्पल। इधर भी इनको जंगल में भगवान में ध्यान लगाने आए थे, लेकिन हिरण से थोड़ा स्नेह हो गया था और अपनी साधना को छोड़ के उसको उसके साथ खेलते रहते थे, तो वो भी एक मूर्खता होगी। इसको हम 5वें अध्याय में फिर से स्टडी करेंगे इस एग्जाम्पल को। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, तो अगर आप कर्म का फल से आकांक्षा नहीं करेंगे तो कर्म के फल को क्या नाली में फेंक देंगे?
है ना। आप चलो सकाम मतलब कर्म की इच्छा से कर रहे हैं, निष्काम मतलब कर्म की अपने फल की इच्छा नहीं, तो फल को क्या नाली में फेंकाओगे? नहीं, उसको भगवान को देने का है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, जो भी कर्म करते हो भगवान की सेवा के लिए करो। लोकोयम कर्म बंधना, नहीं तो आप कर्म में बंध जाओगे। देखिए कोई भी कर्म होता है, जैसे आप सोचो खाना ही बनाते हो, उसमें भी कुछ कीटाणु मर जाते हैं, तो आप उस कर्म से बन जाते हो। लेकिन उस कर्म को अगर भगवान की सेवा के लिए करोगे तो वो जो पाप कर्म भगवान उसको जला देते हैं, क्योंकि भगवान में कोई पाप कर्म लग नहीं सकता। इसलिए बहुत अच्छा रहता है कि हम लोग भी भगवान को निवेद्य करें। मेरी विनती है आपसे कि भगवान के सामने, घर में मंदिर में आपके भगवान की पिक्चर जरूर होगी, कृष्ण की, राम की, उनके सामने एक फल, एक तुलसी जरूर हर दिन दे सकते हैं, उसमें आपको कुछ खर्च भी नहीं है। एक रिश्ता बनाने की कोशिश करिए ना, है ना। एक धीरे धीरे रिश्ता बनता है। रिश्ते के लिए आपके ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दूसरा आदमी है, आप उसको बोलते खाओगे क्या, हमारे घर से एक स्वीट है, वो लेता है, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे रिश्ता तो स्टेप बाय स्टेप बनता है। रिश्ते में किसी को खाने के लिए कुछ दिया जाता है, अपने मन को थोड़े आपके विचार शेयर किए जाते हैं, इस तरह रिश्ते बनते हैं। उसी तरह भगवान से रिश्ता बनाओ। यज्ञार्थार्थ कर्मों ने, कृष्ण जो भी कर्म करते हो मेरे लिए करो। हैं भगवान के सब सेवक भगोड़ू, उनकी सेवा छोड़ के भटक रहे हैं इधर, तो भगवान बोल रहे हैं जो भी कुछ करते हो मेरे लिए करो। लोकोयम कर्म बंधना, नहीं तो इस दुनिया में कर्म में बंध जाओगे, क्योंकि हर कर्म का कुछ फल होता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, ठीक है। यही तुम्हारा लक्ष्य रहना चाहिए। तो तरह तरह के एग्जाम्पल इस चीज को आपके इसी प्रश्न को युधिष्ठिर महाराज ने भागवत में 7वें खंड में भी नारद जी को पूछा था। यज्ञ शिष्टा संतो मुंचते सर्व किल विषय भुंजते तो अगम पापम ये पचंती आत्म कारणात। अगर आप बोलेंगे इस चैप्टर से मैं टेक होम क्या है, शुरू करो, भगवान की भोग लगाना शुरू करो, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे सर्व भगवान को क्या भोग लगा, कुछ फल, कुछ स्वीट, तुलसी, तो आप जरूर अर्पित कर सकते हो। हाँ, मंदिर में तो पूरा खाना ऑफर होता है, लेकिन उन मंदिर में खाना अलग तरह से बनता है, आपका सात्विक आहार होता है। जनरली घर में सात्विक आहार बनाना मुश्किल होता है, तो कुछ फल या स्वीट या कुछ तुलसी भगवान को जरूर दे सकते हो, फूल, ठीक है। इससे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, भगवान की कृपा मिलती है। भुंजते थे तो अगम पापम, जो आदमी भगवान को निवेद्य किए बिना खाता है, तो उस खानों को जो प्रोक्योर करने में जितना ही पाप हो उसके सिर में पड़ता है। आपने पेड़ से फल तोड़ा, तो उसमें तो पेड़ को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती, फल खुश होता, पेड़ भी खुश होता, चलो मेरा बीज ट्रैवल हो गया। लेकिन आपने बाकी खाने में कभी कभी आप पेड़ को भी दर्द दे सकते हैं, है ना। तो उसको जरूर निवेद्य करके खाइए, तो आपको कोई, नहीं तो कार आपके सिर पर नहीं पड़ेगा। यज्ञ शिष्ट तो मुंचते सर्व किल विषय मुंचते तो अगम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। ये अन्नाद भवति भूतानि, ये थोड़ा अभी एक कर्म की साइकिल है। ये कृष्ण जी एक चक्र की बात कर रहे हैं। अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है, क्लियर है? मैं जो अभी बताया आपको, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? जीवीएल आप असली नाम लगाओ ना। हाँ बोलिए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम हाँ, गौरी है, ठीक पर है, मैंने बोलिए। अपना इनिशियल लगाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ तो बोलिए। मेरा ये प्रश्न है कि आपने बताया कि जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं या कमाते हैं, जो भी है, वो भगवान के लिए मैक्सिमम यूज करने का प्रयास करना चाहिए, और यूज भी करेक्ट, करें तो अच्छा है। ठीक तो है। इसमें क्या होता है, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे मैं सोचती हूँ कि ओके, मेरे पास इतने पैसा है, मैं इतना मेरे घर के लिए रखती हूँ, इतना मेरे भगवान के लिए देती हूँ। हाँ, तो सोच लीजिए, मैंने एक मंदिर में दिया ही है थोड़ा हाँ, बहुत, एवरी मंथ कुछ भी थोड़ा, तो वो लोग उसका सही उपयोग नहीं कर रहे। तो हाँ, 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 बिल्कुल हम बिल्कुल, आपका हमको प्रश्न, ये आपका भी नहीं सोचना चाहिए, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए कि वो सही से वो लोग यूज करेंगे। तो हम एक जन को ऐसा पैसा दे ही रहे हैं एक मंदिर में, बट वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, मंदिर ठीक से नहीं चला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा पैसा तो देख कुछ 6 मंथ्स के ठीक है। बाद पता चलता है ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा?
ठीक है, हमें बिल्कुल सही जगह पे देना चाहिए ना। बिल्कुल आपने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया, ठीक है ना माता जी। जब तक कोई पवित्र नहीं हो, जो आदमी प्योर नहीं है ना, उसको कोई हक नहीं है पैसे लेने का, है ना। जब भी आदमी का जीवन पवित्र नहीं है तो उसको आप कभी भी नहीं दीजिए उसको हक। उसको बोलो मेहनत करो, जैसे मैंने साधु दिखाया था हाथ में सिगरेट है, अरे यार नहीं, उसको आप थोड़ी दक्षिणा देंगे आप उसको, नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जब तक पवित्र एक अगर आपको ऐसा कोई नहीं दिखे जो पवित्र रूप से भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, जब तक विश्वास नहीं हो, तो उसको बोलते हैं ना आपका दान, अभी भगवत गीता में आएगा सात्विक राजसिक तामसिक, वो तो तामसिक दान हो गया ना, वो सात्विक नहीं है। सात्विक मतलब आदरपूर्ण पूरे विश्वास से कि मेरा धन एक बहुत अच्छे काम के लिए उपयोग हो रहा है, तभी देना चाहिए, कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। नहीं तो खुद ही कर लो ना यूज, ऐसा क्या दूसरे को देना है, खुद ही कर लो, आप खुद ही कर सकते हो। आप कुछ भगवत गीता लेके दोस्तों को वितरण कर दी, है ना, खुद यूज हो गया। जब तक आपको विश्वास नहीं है कि पैसा का सही उपयोग हो रहा है, कभी भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञनाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवति भूतानि, जो सारे जीव हैं वो अन्न पे ही आधारित रहते हैं। तो बताओ, कोई बोलते हैं गीता साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, ये इसमें क्या साइंटिफिक नहीं दिख रहा। सारे जो जीव हैं वो अन्न पे जीते हैं ना, करेक्ट, हम सब लोग अन्न पे आधारित हैं। अगर और पर्जन्य अन्न संभव, और बारिश के बिना आपका खाना कैसे आएगा, ठीक है। हर जीव खाने पे आधारित है, खाना आता है बारिश की वजह से। यज्ञनाद भवति पर्जन्य, पहली दो लाइन तो समझ आएगी, तीसरी लाइन बहुत मुश्किल है। यज्ञनाद भवति पर्जन्य, जो बारिश है वो यज्ञ की वजह से आती है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, साइक्लोन होता तो साउथ वेस्ट साइक्लोन आ गया, ये आ गया मानसून, नहीं। वो जैसे आपको कंप्यूटर को कोई रिमोट से, आपका टीवी को घर में होता है ना, रिमोट से ऑन ऑफ कर रहा है, तो छोटा बच्चा जो आगे बैठा क्या सोचता है, उसको ऑटोमेटिक टीवी ऑन ऑफ हो रहा है। वो छोटा 2 साल के बच्चों से क्या समझ आता है, उसको पता नहीं है रिमोट है, समझ गए। तो उसी तरह ये हमको लगता है ऐसा है कि ये ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक कुछ नहीं हो रहा, भगवान के सब कंट्रोल में है। इनफैक्ट भगवान देवी देवताओं को कंट्रोल दे देते हैं, इंद्र जी कंट्रोल करते हैं बारिश का काम, और यज्ञ की वजह से यज्ञनाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो वो किस चीज को देखते हैं, किस चीज को यज्ञ मानते हैं। आप अगर आपने जो भी हर आदमी के जो भगवान की सेवा को जो कर्म कर रहा है, कर्म समुद्भवः, उसको यज्ञ बोलता है, ठीक है। और यज्ञ कहाँ से आता है, आगे चलिए, कर्म कहाँ से आते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। जो कर्म है, आप ऐसे नहीं अपना मन गणन मान लिए मेरा कर्म, नहीं, वो शास्त्र से गाइडेड रहता है, ठीक है। कर्म के लिए शास्त्र में क्या लिखा है, ये करना है, ये नहीं करना है, उसी को तो धर्म बोलते हैं। तो आपको शास्त्र से कर्म के बारे में ज्ञान मिलता है। और शास्त्र कहाँ से आते हैं, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और जो शास्त्र है भगवान से आते हैं। तो पूरा एक चक्र बन गया, इसको देखिए, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये एक चक्र बन जाता है। भगवान ने वेद दिए, ठीक है, वेद से हमारे ड्यूटीज का ज्ञान आता है, अरे ये करने का, ये नहीं करने का, ठीक है। हम किसान है, किसान को क्या करने का, नहीं करने का। हम डॉक्टर है, क्या करने का, नहीं करने का, ये आपको शास्त्र से ज्ञान मिलता है, ठीक है। उस जब आप शास्त्र से ज्ञान मिलता है तो जो भी आप काम करेंगे उस वक्त आपको धर्म करेंगे तो अर्थ आएगा, उसके बाद फल आएगा। तो उस फल से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, है ना। आपने खेती करी तो आपको उपज आएगी, कुछ धन मिलेगा, उससे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। जो भगवान को ये सब दिखता है, ये सब अच्छी चल रहा है, तो प्रकृति इमीडिएट आपको सपोर्ट करती है। जैसे आप खुद सोचिए, आपका हॉस्पिटल में एडमिट है, हम सब लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने हमारा इलाज किया, ठीक है ना। इलाज के लिए दवाई दी हमको, हम बीमार हैं, बुखार है, सिर दर्द है, और आप बहुत ध्यान से दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर की एक एक चीज जो डॉक्टर की बताई आप फॉलो कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल को बड़ा खुशी होगी ना, सबको लगेगा ना कितना अच्छा है, कितना अच्छा पेशेंट है, आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। तो प्रकृति भी जो भगवान की एक एजेंट है, भूदेवी वरादेव की बीवी है ना, उन्होंने वरादेव ने सुरक्षा करी थी। तो भूदेवी को दिखता है, प्रकृति को दिखता है, पूरा प्रकृति को, दुर्गा देवी को दिखता है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा मेरा बेटा है, एक एक चीज जो हम शास्त्र में दिए पालन कर रहा है। तो यज्ञनाद भवति पर्जन्य, बारिश आती है, पूरे देवी देवता सब आपको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आप चीज फॉलो कर रहे हो, जो है ना। और उसके बाद बारिश आती है, उससे अन्न आता है, अन्न से भगवान के लिए भोग लगाते हैं, तो भगवान से ही आपको वेद मिलता है, वेद से आप अपना जो भी काम कर रहे हैं वो कंट्रोल होता है, और उसके फल से एक पवित्र जीवन जीने में जो भी आपको फल मिलता है, उससे भगवान की पूजा कर रहे हो।
तो सब देवी देवता, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, जैसे हॉस्पिटल में नर्स ये सब देखती हैं, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, इतने नियम से दवाई ले रहा है, तो चक्र हो गया। ये चक्र में हम, अर्जुन जो है बाहर निकलना चाह रहा है, अर्जुन को इस चक्र के अंदर है, इसलिए इसका यहाँ पे मतलब है। अब कलयुग में हम कैसे यज्ञ करेंगे, बिकॉज यज्ञ के लिए घी चाहिए होता है, और घी का रेट है, असली घी का रेट 500 रुपए से 2000 रुपए तक है। कभी कभी मेरे को फोन आते हैं, आपको असली चाहिए A2 गाय का घी, मैंने कहा कितने का है, 1800 का पड़ेगा। आप सोचो, आप घर में यज्ञ कर रहे हैं, हर दिन 500 रुपए 1000 रुपए का आपने घी लगा दिया, आपकी तो माँ आपको घर के बाहर रख देगी, बेटे इतना पैसा नहीं है हमारे पास, या आपकी बीवी निकाल देगी घर से, केस हो जाएगा ऊपर। तो ये तो घी में ही, आग में ही डाल दिया, 20,000 रुपए का घी, हमारा घर कैसे चलेगा। तो कलयुग में यज्ञ मुश्किल है। दूसरा, घी महंगा नहीं, वेद के मंत्र का उच्चारण करना भी लोग ढंग से नहीं कर पाते, उसका उच्चारण भी ठीक होना चाहिए। चलो उच्चारण भी कर लिया, लेकिन उच्चारण अच्छे चित्त से होना चाहिए, तो उसका फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज नहीं होने के कारण कलयुग में शास्त्र में लिखा है कलौद हरि कीर्तनार्थ, कलयुग में हरि कीर्तन ही सबसे अच्छा तरीका है। ये यज्ञ त्रेत युग में रिकमेंडेड था, सतयुग में था ध्यान करना, मेडिटेशन करना, आजकल बड़ा फेमस है मेडिटेशन, लेकिन ढंग से मेडिटेशन सतयुग में होता है। त्रेता युग में, त्रेत युग में आपका यज्ञ होते हैं, जो और द्वापर युग में भगवान की इलेबोरेट अर्चना, बड़े बड़े मंदिर जो अर्चना होती है तिरुपति में, ये द्वापर युग में सब लोग करते थे, आराम से करते थे। अभी मुश्किल है, उतना ना हमारे पास समय है, ना हमारा जगह उतना पवित्र है अर्चना करने के लिए। हॉस्टल में दोस्त लोग बैठे हैं, रूम के अंदर ही जूते रखे हुए हैं, आप उस रूम में बताओ, खुद सोचो, उतने गंदे रूम में जहाँ कपड़े भी नहीं धुलते 10 दिन तक, आप उस रूम में भगवान की अर्चना कर सकते हो? आपको खुद मालूम है गलत है, अपवित्र जगह है। तो लेकिन हरिनाम का जाप कोई कहीं भी कर सकता है, इसलिए कलयुग के लिए हरिनाम ही दिया गया है। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, इसलिए हरिनाम का जाप यज्ञ नहीं, शास्त्र में लिखा है संकीर्तन, यज्ञ नहीं संकीर्तन प्रायजंती सुमेधसा, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, और सुमेधसा सब बुद्धिमान लोग उसी को बोल के गए। हाँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। इसको एक बार आप जप करिए, और उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ठीक है, ये तो एक बार ये आपका जो मंत्र है श्री कृष्ण, इसको आप एडमिन टीम आप जरूर श्लोक उसमें डाल देना, ठीक है? ये मंत्र ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद एक बारी। उसके बाद इस माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कर सकते हैं। आपको माला भी परचेज करने के लिए लिंक है, नहीं तो आप जब बुक का सेट लेते हैं, आपको शायद टीचर ने बुक का सेट दिखाया होगा, उसके साथ आपको ऑटोमेटिक, ये देखिए भगवत गीता है आपका, ये आपका भगवत गीता, ये इंग्लिश में है, ऐसे ही आपको हिंदी में मिलता है। इसमें भगवत गीता और 2 और किताबें हैं, और जपमाला के साथ आपको पूरा सेट मिलता है, वो आप ले सकते हैं 600 का। नहीं तो आप माला हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, माला का अलग से आपको सस्ते मिल जाता है। नहीं तो आपके कहीं पे भी माला तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, उसमें बैठ के आप पूजा में जरूर कोई माला हो, बैठ के एक मणि पे ध्यान से जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कुछ भी करने का मन नहीं करता पूरे दिन, तो ठीक है ना, आप मन को थोड़ा देर ये प्रैक्टिस करो, भगवान में दिल लगाओ हर दिन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ध्यान से ऐसे जप करिए। हरे कृष्णा। इधर रुकते हैं हम अपना चैप्टर। आपको ये पीडीएफ जरूर दे देना माता जी इन सबको। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? सब क्लियर है सबको? प्रभु जी आप पोल करने वाले थे। अरे एक सेकेंड, टाइम हो गया। चलो पोल पहले कर देते हैं।
ओके, चलो साथ में पोल चलने दो, प्रश्न शुरू कर दीजिए। ये वीणा माता जी कुड़कुड़ कुड़कुड़ आ रहा है आपके बैकग्राउंड में। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ चलिए, प्रश्न पूछिए जिनको करना है। हरे कृष्णा ऋचा माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। हाँ, यस ऋचा माता जी बोलिए। मैं यहाँ सर्विसेज से जुड़ी हुई हूँ, आर्मी में है, तो मैं अभी तक एक भी क्विज कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ जो कि मुझे करना है। तो पहली बात, मेरा लिंक नहीं जुड़ रहा था। क्या मैं 0 से तब प्रथम अध्याय पे जाऊंगी? क्या 0 सेशन भी मुझे कंप्लीट करना होगा? नहीं, वो एडमिन कौन ध्यान रख रहा है क्विज के लिए? माता जी एक्चुअली 0 भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तभी भी डायरेक्टली ऑल कोर्सेज में जाके कर सकते हैं। आपको वीडियो हमने भेजा है, डायरेक्टली ऑल कोर्सेज में आप लॉग इन करने के बाद आप ले सकते हैं क्विज। बट वो इजी है, वो आप 0 भी अटेंड करिए, अच्छा है। तो डायरेक्ट हम फर्स्ट में जा सकते हैं? जी 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 माता जी। और 2 मैंने अभी तक क्विज नहीं करे, आज ये तृतीय अध्याय है। जी माता जी, एक्चुअली क्या है ना, कल थोड़ा माइग्रेट कर रहे थे हम लोग, वेबसाइट शायद इसके लिए थोड़ा डाउन था जी। अभी माता जी सबको बहुत को प्रॉब्लम रहा होगा। जी जी, स्टेबलाइज हो गया, अभी स्टेबलाइज। हम लोग सब दिन रात लगे थे। जरूरी है कि सेम डे में हमको कंप्लीट करना है? जो हमारे 3 स्टेप निकल रहे हैं वो हम आगे भी कर सकते हैं। आप बैठ के आज 18 क्विज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। दूसरा, काफी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाए ये सेशन। तो क्या मैं उनको लिंक भेज सकते हैं? आराम से एडमिन। मधुरा माता जी, कोई ऐसा करना कि वीणा श्रवंती हैं, आप 8:30 बजे, 8:30 बजे एक बार फिर से दिखाना क्विज। जी 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 प्रभु। अभी शुरू में क्या है, बहुत लोग क्या होता है, एक तो क्या था, हमारा कल माइग्रेशन हो रहा था वेबसाइट का, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो रहा था लोगों को। और दूसरा क्या है कि एक नया चीज है ना, वो फिर दोबारा एक बारी कैसे, वो छोटा सा चीज होता है और बहुत लोग क्या होता है डिससेटिस्फैक्शन होता है। और निष्काम कर्म तो कोई नहीं कर रहा, सब सकाम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट चाहिए सबको। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं तो, लेकिन मैं इसको पहले कश्मीर से भी कर चुकी हूँ, तब भी मैंने वो सर्टिफिकेट के लिए नहीं किया था। ये मैं जस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि मुझे कितना समझ आया, कितना मैं उसको समझ पाई हूँ। एक हमारा रिक्वायरमेंट भी है लेवल 2 जाने के लिए, लेवल 1 की क्विज करना जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं है। किधर है अभी आप? किधर है? ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती। बट हाँ, जब तक हमें अगर कुछ हमें करने के लिए एक इच्छा नहीं रहेगी तो फिर हमारा ये कर्म ही बेकार हो गया। आगे की हम इच्छा करके अगर हम भक्ति में जा रहे हैं तो ये मुझे लगता है लेवल 2 में जाने का भी हम और ज्यादा डीप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। किधर रहते हैं आप? जी, हम सिलीगुड़ी में हैं, अभी कश्मीर से आए हैं, तो अभी हम सिलीगुड़ी में हैं जी। और यहाँ इस्कॉन टेम्पल में मैं कल या परसों जाने वाली हूँ, तो मैं जरूर कुछ और भी मेरी क्यूरी होगी। भक्तों को मेरी तरफ से जरूर नमस्कार जी। आपके यहाँ के वो हमारे पास आए भी थे, तो हम लोग भक्त काफी लोग यहाँ से जुड़ना चाहते हैं अपने इसी गीता, श्रीमद् भागवत गीता से, तो वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अपने उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जी जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक और सवाल है। तो वो उसी सेम सिचुएशन के बारे में मेरा सवाल है, पैसे का। तो हम पैसा थोड़ा जो पुअर पीपल है उनको हेल्प करने के लिए थोड़ा देंगे, थोड़ा भगवान में देंगे, तो ऐसा अगर हम सोचते हैं तो इसमें से कौन सा सही है? जैसा पुअर पीपल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे देना सही है या सिर्फ मंदिर में देना सही है? ठीक है। आजकल जनरली समाज, थोड़ा लंबा आंसर है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखिए क्या है, जनरली लोग आजकल नास्तिक है, तो मानव सेवा करके बड़ा स्लोगन बना हुआ आजकल, है ना। और लोग सोचते हैं भाई बुरे गरीब बच्चे, मैं तो उसके अगेंस्ट थोड़ी हूँ, तो उसका, लेकिन जैसे आपको खुद सोचिए, आपके घर में एक छोटा बच्चा है, आप उसको एक बिस्तर देते हैं, खाना खाने के लिए देते हैं, कपड़े पहनाते हैं, खिलाते हैं, है ना, उसका एजुकेशन कराते हैं, वो लेकिन पूर्ण नहीं बना, उसको संस्कार भी देने का कुछ, है ना, उसको कुछ वैल्यू समझ, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, वो भी तो समझाने का ना, वो भी पूर्ण होता है ना, है ना। और उसके बाद अभी भी एक चीज रह गई, उसको जीवन का एक दर्शन दिखाने का ना, किस लिए जी रहा है ना। तो उसकी एक बच्चे की परवरिश में तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका शरीर का ध्यान रखना, एक उसको थोड़ा वैल्यू संस्कार सिखाने के, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है ना, किसी को लोगों को मदद करने का क्या, और उसके बाद एक जीवन का एक दर्शन, है ना। जैसे अभी गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान तो आपको शरीर पालने के लिए थोड़ी है, ये तो अपने जीवन का दर्शन दिख रहा है ना, क्यों जी रहे हैं, कौन है, शरीर है, आत्मा है, और आत्मा असली हम आत्मा है। जैसे शरीर को थोड़ा खाना चाहिए, मन को शांति चाहिए, और आत्मा को आनंद चाहिए। आपको तीन अलग अलग चीजें, शरीर को देखो सुख चाहिए, अभी मेरे को अच्छी सी चेयर मिल गई तो बड़ा मैं आनंद में आ गया, रूम में एसी लग गया, अरे मजा आ गया, है ना, ये शरीर का चीज है। मन को क्या चाहिए, शांति, ठीक है ना, वो भी दूसरी चीज है, और आत्मा को आध्यात्मिक आनंद। तो तीन रिक्वायरमेंट आप लोगों की पूरा करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, और बहुत ही प्रेम करेंगे। खाली भौतिक देना वो भी अच्छा है, कोई बच्चा भूखा है उसको खाना दिलाना तो कैसे भूखे छोड़ सकते हो, लेकिन साथ साथ जब आपको अवसर मिलता है, सपोज कोई आपके घर में हर दिन एक गरीब बच्चा आता है, हर दिन खाना खिलाते हो, साथ साथ आप उसको कुछ वो भी बताओगे ना, कुछ ज्ञान भी दोगे ना, अच्छा वैल्यू समझाओगे, संस्कार भी, उसके लिए और बड़ा आपका योगदान आ गया, और उसको जीवन का मार्गदर्शन और भी बड़ा हो गया। तो इसलिए जब भी मदद करते हैं, मेरी विनती है तीनों को ऑल राउंड 360 डिग्री करिए, है ना, करेक्ट। कभी कभी आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, आप जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, रेलवे स्टेशन में एक भागा भागा छोटा बच्चा है, माँ भूखा हो, तो आप क्या करते हो, पैसे देने में डर रहता है, बिकॉज पैसा वो कोई लेके कुछ पाप कर दारू पी सकता है, होता ना, कुछ लोग पालते हैं बच्चों को, इसी काम पे लगाते हैं ना वैसा। तो क्या करते हैं आप लोग सब, कुछ फल कुछ खाना खरीद के दे देते हो, खा ले, क्योंकि उसमें गलती नहीं हो सकती, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और अगर हो सके, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को बहुत लोग खोलते हैं मदद करें, तो हम क्या करते हैं, मंदिर में अन्नदान रहता है हमारा मैंगलोर बड़ा अच्छा है, यहाँ कोई भूखा है ही नहीं, हर मंदिर लंच फ्री है, हर मंदिर में लंच फ्री है, हजारों लोग आते हैं, लोग खिलाते हैं मंदिर में, बड़ा ये अद्भुत जगह है। तो अब ऐसा होना चाहिए, हर जगह मंदिर में बैठ के बोलो एक सिस्टम बनाओ अन्नदान का, तो क्योंकि क्या ना, मंदिर आएगा आदमी, मंदिर में भगवान का दर्शन मिलेगा उसको, भगवान का सुंदर दर्शन लेगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, तीर्थ ग्रहण करेगा, भगवान को नमस्कार करेगा, हो सकता है कि प्रवचन हो रहा है उधर जाके बैठेगा, भक्तों का संग मिलेगा, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, उसको खाली एक खाना देने के अलावा, है ना, वो अच्छा चीज है। इस तरह कुछ प्लान करिए ताकि पूर्ण रूप से नहीं, बस मुझे यही था कि कौन सी अच्छी काम है, जैसे पुअर को हेल्प करना। आप तो दो अलग अलग सोच रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम जोड़ सकते हैं दोनों को, ठीक है, उसमें तो माता जी चलता है, लेकिन अपने हृदय में समझ आना चाहिए कि कंप्लीट बेनिफिट जो है वो सबसे अच्छा रहता है ना, करेक्ट। हरे कृष्ण। कभी कभी अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है कि हम लोग जैसे थोड़ा, हम लोग जब इस्कॉन के लोग हम कहीं जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो हम खाना लेके जाते हैं और अनाउंस कर देते हैं उनके पंचायत में कि आज खाना आया है, तो पूरा हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले कीर्तन करते हैं, सब लोग हमारे साथ नाचते हैं, गांव में तो लोगों को फ्री होते हैं, खेती करी आगे, फिर कीर्तन नाचते हैं, उसके बाद उनको आधा घंटा ऐसा नचाते हैं कीर्तन में, कृष्ण कीर्तन में, उसके बाद 5 मिनट एक शिक्षा देते हैं, भगवत गीता आपको लोग जरूर पढ़ने का, ये कलयुग में हरिनाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा शिक्षा देते हैं, उसके बाद प्रसाद, तो कंप्लीट हो गया ना। आप खुद सोचिए, मैं भक्त बना था, खाली खाना देने से नहीं बनता, मेरे को ज्ञान भी मिला था, थोड़ा कीर्तन भी किया था, इसलिए ऑलराउंड दीजिए, ठीक है, तो सबसे अच्छा आपको बेनिफिट दे पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धर्म प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। दिस इज डॉक्टर धर्मराज फ्रॉम लखनऊ। प्रभु जी, आपने जो श्लोक बताए, कर्मण्येवाधिकारस्ते या योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग मुच्यते, ये बहुत अच्छा लगता है।
थ्योरी इज वेरी क्लियर, प्रैक्टिकल इज वेरी डिफिकल्ट। हमारा कहीं किसी भी स्टेज में हम लोग स्टडी शुरू करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो राइट फ्रॉम डे वन फल की इच्छा ही रहती है। ये इसको कैसे, इससे निकले कैसे? देखिए क्या है देखिए शुद्ध, आप सोचे आप हनुमान जी बनना चाहते हो तो लाखों जन्म लगेंगे, लाखों जन्म लगेंगे उतना शुद्ध भक्त बनने, जिसने कुछ भी नहीं चाहा, है ना। सबको कुछ चाहिए था, सुग्रीव को अपना राज्य, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए था भगवान का। तो वो तो, लेकिन वो तो बहुत करोड़ों में एक होता है ना, मुक्तानाम विसिद्धानाम नारायण परायण, करोड़ों में कोई एक शुद्ध भक्त मिलता है। तो आपको वो स्थिति पहुंचना है तो वो तो सबसे मुश्किल है। आईएएस पास करना आसान है उससे, ये तो और भी मुश्किल है। एम्स का भी एग्जाम पास हो जाएगा, लेकिन शुद्ध भक्त बनना उससे भी मुश्किल है। ये इससे आदमी को भगवत धाम जाने का अवसर मिलता है। भगवान की सेवा चाहिए तो शुद्ध, पूर्ण शुद्ध। क्योंकि सोचिए जब भगवान आए थे तो बहुत लोग बोलते हैं मेरे को भगवान क्यों नहीं दिखते। तो भाई देखो, जब भगवान आए थे क्या किया, दानव लोग तो पूतना से लेके सबगासुर बगा टूट के मारने गए, है ना। और देवता लोग भी, इंद्र जैसे भी महान देवता भी भगवान की लीला को डिस्टर्ब कर दिया, पानी फेंक दिया उनके पास जगह में, करेक्ट किया नहीं। तो हम ना तो दानव हैं लेकिन देवता भी नहीं है, हम तो बीच में कहीं है। हम अभी भगवान की लीला में एक क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस है इसलिए घुस नहीं सकते। इसलिए शुद्ध भक्त बनने का जीवन का लक्ष्य है, जो आपकी इच्छा आपके दिल में प्रेरित हुई है, मेरे को शुद्ध भक्त बनना है, समय लगेगा, उसमें टाइम लगता है। अभी हम शुरू करते हैं, निष्काम से ही शुरू करते हैं, सकाम से ही शुरू करते हैं। धीरे धीरे संग में हरि नाम का जाप करके भक्तों के संग में धीरे 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 फिर एक दिन शुद्ध भक्ति आती है। ठीक है, थोड़ा धैर्य चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जब से मैंने कोर्स ज्वाइन किया 3-4 दिन से मैंने आपके YouTube के वीडियो देखे हैं और आज फर्स्ट टाइम आपको देख पा रहा हूँ सामने। So I'm really feeling very proud. बहुत अच्छा लगा। जनरली मैं क्या है, मैं स्टेपनी हूँ, मैं कोर्स नहीं ले पाता। ये लोग लेते हैं, बहुत अच्छा कोर्स लेते हैं। कुछ इमरजेंसी हो गई, आपके टीचर आज ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरे को उन्होंने कहा प्रभु जी थोड़ा, मैंने कहा ठीक है स्टेपनी हूँ, लग जाता हूँ हरे कृष्णा। आपसे कम मुलाकात होगी लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी बाड़ी। आप आइए मैंगलोर, आइए मैंगलोर आइए कभी जरूर, हमारा गेस्ट हाउस है। मेरे तो सबसे पहले आओ, थोड़ा दिन रहिए। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ सावन जी बोलिए। गुरु जी मेरा सवाल है, मैं अपने मन को कैसे काबू कर सकता हूँ? मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए क्या है, नेगेटिव थॉट सब आते रहते हैं बार बार। जैसे कि अब मेरा एग्जाम चल रहा है, जैसे कि अभी पढ़ाई करना है, मैं पढ़ाई नहीं कर सक रहा हूँ। मतलब मेरा मन इधर उधर घूम रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, महान व्यक्ति है। अर्जुन को भी दुविधा थी, लेकिन अर्जुन महान इसलिए बना, वो कृष्ण के पास गया, तो आप भी महान हो गए। जब भी कोई महान प्रश्न पूछता है तो वो भी महान हो जाता है। भागवत में भी सेकंड खंड में सुखदेव गोस्वामी वरियाम एषते प्रश्न, क्या प्रश्न, अरे परीक्षित महाराज, अर्जुन का पोता था, उसके प्रश्नों से भागवत शुरू हुई। क्या प्रश्न पूछ दिया, उसका प्रश्न ये था मेरे जीवन का अंत आ रहा है, मेरा क्या कर्तव्य है। वरियाम एषते प्रश्न कृतम लोक हितम नृपः आत्मत सम्मतः पुंसा शोतव्याधि निरापरः शोतव्याधि निराजेन्द्रा निनाम संतिन सहर्षः अपश्यताम आत्मोत्तम गृहेषु गृह मेदिना। इसको समझ लिए तो जरा आपका आंसर है। बोलते ज्यादा लोगों में शोतव्याधि निराजेन्द्रा सुनने के लिए सहस्रशः हजारों चीजें लोगों के पास, हजारों चीजें। अपश्यताम आत्म तत्व, लेकिन मेरे लिए क्या चीज चाहिए वो सुनते नहीं इधर भूटान में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, आईपीएल में क्या हुआ, वो सब सुनने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिला, है ना। जी ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आप बहुत ही नम्र हैं। अपनी गलती को जब स्वीकार करेंगे तो आपको खुद पता है गलत है, उसको ठीक कैसे किया जाए। अभी आपको सबसे पहले मेन चीज, आज इसको बोलते हैं आजकल साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस, जो भी करते हैं उसमें दिमाग कैसे लगाए, है ना। तो शुरुआत करिए भगवान के नाम में ध्यान लगाने की। जी गुरु जी।
10 मिनट। 10 मिनट में आज तो हमारा आदेश, 2 आदेश दिए हैं क्लास में। एक चीज हरि नाम का जाप करो और भगवान का भोग लगाना शुरू करो कहीं से। एक तुलसी या एक फूल या एक फल, भगवान को रिश्ता बनाना शुरू करो, कोई नुकसान नहीं होगा। गर्लफ्रेंड को फूल दोगे कल भूल जाएगी, भगवान को फूल दोगे करोड़ों जन्म याद रहेगा। जब द्रौपदी ने छोटी सी सेवा करी थी कृष्ण की और उनका बचा दिया था, करेक्ट नहीं है? तो इसलिए मेरी विनती है, क्या विनती है आपसे, 10 मिनट इस हरे नाम पे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम। कलयुग के सब कल्मश, ये श्लोक, ये जो है मंत्र नाश ब्रह्मा बोले। तो कलयुग में आप हैं, कलयुग में होने की वजह से, वातावरण की वजह से मन विचलित हो गया है ना। मैं भी ये देखा था, मैं जो कॉलेज में गया था, सेम, मैं भी 18 साल का कॉलेज में था, सेम स्थिति में था। आप भी उसी उम्र के हो शायद, करेक्ट? और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था। मैं कृष्ण की कृपा से बड़े कॉलेज में गया था, IIT कानपुर। सबने बोला जिंदगी बन गई तेरी, मैं भी बड़ा खुश हो गया, जिंदगी बन गई। वहां पहुंचा, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, और इतना डिस्टर्बेंस हो रही है, ये नई नई चीजें लोग बता रहे हैं, बहुत मन को डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो यही चीज होती है, तो क्या करने का। हाँ, तो मेरी क्या विनती है आपसे, इसको तो मैं डिटेल में आगे लूंगा। क्या विनती है आपसे, ध्यान से हरि नाम पे ध्यान लगाओ 10 मिनट के लिए। तो उधर आप पवित्र होके मन जब मंत्र मतलब क्या कहता है, मंत्र का मतलब साबुन से धो देता है आपका मन को। मंत्र का मतलब त्रायते मनः इति मंत्रः। क्षत्रिय का क्या होता है, त्रायते क्षत्र, जो एक घाव से, एक इंजरी से सुरक्षा करता है, उसको क्षत्रिय बोलते हैं, है ना। क्षत्रिय देखता है किसी को कोई दर्द ना दे, है ना, इसलिए क्षत्रिय बना जाता है। मंत्र मतलब खतरा, है ना, खतरा मतलब एक डेंजर। तो उसी से खतरे से बताता है, उसको बताते हैं क्षत्रिय। उसी तरह मन के विचलित से जो बताता है उसको बोलते हैं मंत्र। तो मंत्र जो है एक बहुत ही अलौकिक चीज है, इसके उच्चारण से मन आपका शुद्ध हो जाता है। तो मेरी विनती है 10 मिनट आप भगवान के नाम का स्मरण करिए, बहुत 10 मिनट ध्यान से स्मरण करिए। और उधर आपका स्ट्रगल होगा, जैसे जब शुरू करोगे मन जाएगा इधर उधर, आप थोड़ा मेहनत करिए, कोशिश करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। मोबाइल देख रहा हूँ, अरे कुछ नहीं होगा, 10 मिनट दुनिया मर जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हाँ, तो 10 मिनट मन को ध्यान, मन को भगवान के नाम में लगा दो। आप खुद मेरी सबसे विनती है, शुरू कर दो, कोर्स के एंड में बोलोगे मजा आ गया, मन शांत हो गया, बड़ी खुशी, एक आध्यात्मिक खुशी। जैसे ड्राइवर जो होता है गाड़ी का, वो पेट्रोल नहीं पी सकता, पेट्रोल गाड़ी के लिए होता है। तो भगवान का नाम जो है आत्मा के लिए होता है, आपको बहुत खुशी मिलेगी। शरीर को सुख देके हम किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती है ना, अंत में तृप्ति नहीं मिलती, लेकिन आत्मा को प्रसन्नता देके आदमी तृप्त है, बहुत खुश है। फिर आपको कुछ नहीं, आपका मन भी शांत हो जाएगा। और मेरे भी यही था, और मैं हरि नाम से ही पढ़ाई कर पा, नहीं तो मैं फेल हो जाता। आपसे भी यही विनती करता हूँ, शुरू करता हूँ, ठीक है। जैसे किताब निकालते हैं वैसे ही मोबाइल तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, ध्यान से हरि नाम करिए। मोबाइल कुछ नहीं है, इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। कैसे समय व्यर्थ करो, यही लोग सोच रहे हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो या डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हो? जी कॉलेज कर रहे हैं। कौन सा डिग्री कॉलेज है ना? डिग्री कॉलेज तो नहीं, इंटर। हाँ, इंटर कर रहे हो, 12th कर रहे हो। तो जनरली 12th में तो थोड़ा टेंशन रहता है, लेकिन एक डिग्री कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उसमें उसमें लोग ये सोचते हैं कि समय कैसे व्यर्थ करें, स्पेंड कैसे करें, और तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं समय व्यर्थ करने के। गेम खेलते हैं, कार्ड्स 3 पत्ती खेलते हैं, दारू पीते हैं, मूवी देखते हैं, लोग तरह तरह से समय बर्बाद करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 10 मिनट आप ध्यान से हरिनाम पे लगाओ। लोग हंसेंगे जरूर है, लेकिन बोलो, लोगों को सीधा बोल देना मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, पढ़ने का मैं 10 मिनट। क्योंकि क्या होता है, माँ बाप भी कभी कभी बुरा मानेंगे, बेटे तो पढ़ाई कर, पिताजी खाली 10 मिनट मांग रहा हूँ, मैं थोड़ा भगवान का आश्रय ले लूँ, मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, तो फिर वो भी समझेंगे। एक्चुअली माँ बाप की भी गलती है, इतना एंग्जाइटी कर देते हैं कि बच्चे को बोलते हैं 24 घंटे पढ़। कोई 24 घंटे नहीं पढ़ सकता, 5-6 घंटे से ज्यादा कोई पढ़ नहीं सकता, है ना। बाकी टाइम उसको गीता पढ़ने दीजिए, हरिनाम करने दे। माँ बाप का भी क्या चिंता में मर जाते हैं, बेटा 24 घंटे कौन पढ़ता है? कोई खुद पढ़े हो कभी 24 घंटे? क्या बोल रहे हो 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो? कोई नहीं करता। चलो 2-3 घंटे पढ़ेगा, ज्यादा 5-6 घंटे, 5-6 घंटे के ज्यादा तो कोई पढ़ ही नहीं सकता पूरे दिन। तो बाकी टाइम इसको गीता पढ़ने दो, हरिनाम करने दो, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हरे कृष्णा।
धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मीना माता जी, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा विनोद प्रभु। हाँ यादव जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। किधर से हैं आप लोग? कानपुर से हैं? मैं मुंबई से प्रभु जी। ठीक है, बोलिए। प्रभु जी मैं पूछना चाह रहा था, भगवान और देवता में क्या अंतर होता है? इतने मुश्किल प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी भी तो गीता शुरू हुई है। 7वें अध्याय में बताऊंगा अभी है? तो अभी और प्रभु शुरुआत जी है। मुझे और कुछ पूछना था। एक्चुअली मैंने 2018 से इस्कॉन ज्वाइन किया हूँ और मैंने शुरू से मुझे जानकारी नहीं हाँ था। एक्चुअली मैं 3 फीती का माला एक्चुअली धारण कर लिया था। तो प्रभु जी बोलते हैं कि 3 फीती जिसका दीक्षा होता है वो पहनते हैं। मैं बोलता हूँ प्रभु जी मैं तो बहुत दिन से पहन रहा हूँ, अब क्या कर सकता हूँ? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को। बीना माता जी आप क्लियर करेंगे प्रश्न क्या है? मधुरा माता जी कोई? जी प्रभु जी मुझे क्वेश्चन ये था, मैं 2018 से इस्कॉन ज्वाइन किया था, ठीक है। आप इसको तो मैंने मुझे कुछ से ना दीक्षा लिया था, ना दीक्षा था, ना शिक्षा गुरु थे। अपने मन से ज्यादा था मंदिर जो अपना सेवा शक्ति था, भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, चले जाते थे। और हमने जानकारी के अभाव में प्रभु जी हमने 3 फीती का माला धारण कर लिया हूँ 2018 से ही। तो ये वाला माला, जी ये तुलसी माला बोल माला रहे? प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ये, हाँ तो ठीक है। कुछ प्रभु जी बोलते हैं कि जिसका दीक्षा होता है वही प्रभु जी पहन सकते हैं 3 फीती की माला, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं बोला प्रभु जी मैं तो 2018 से पहनते आ रहा हूँ, अब क्या कर सकता हूँ उसका उपाय? नहीं नहीं ठीक है, पहनते रहिए, उसमें कुछ नहीं। देखो क्या होता है, जैसे हमारा बड़ा मंदिर है, हजारों भक्त मंदिर आते हैं, तो वो एक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। जो 1 माला वाला नया आदमी, 2 माला वाला 8 माला, 3 घंटे वाला 16, वो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल है, उसका कोई शास्त्र से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो खाली वो मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल है, समझ रहे हैं ना? गले से दिख जाता है, अरे ये तो दीक्षा लिया हुआ है, ये तो अभी दीक्षा लेने वाला है। तो ये उसमें वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, कोई शास्त्रिक प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, जहां तक मेरे को ज्ञान है, ठीक है। तो आप कंठी माला लगाए रखें। और अब क्या होता है माता जी, प्रभु जी समझ रहे हैं ना, मंदिर जा रहे हैं आप, ठीक है, तो उधर क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन होता लगता है दीक्षा वाला आदमी, ठीक है, तो उस दिन इसको खोल के तरह 2 कर देना, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज उसको उसमें गले में तुलसी है, इसके अंदर कुछ बुरा नहीं जाना चाहिए और अंदर से कुछ बुरा बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस भगवान का महान भक्त है, गले में तुलसी मतलब मैं भगवान का कुत्ता हूँ, भगवान का एक दास हूँ। जो कुत्ते का कॉलर होता है ना, मेरा मालिक है। लोग सब आवारा कुत्ते हैं, उनका मालिक नहीं है, मेरा एक मालिक है। इसलिए कुत्ते को बड़ा खुश होता है ना, जब कुत्ते को वो लग जाता है, उसको लगता है ना मेरे को घर मिल गया, मेरे को एक मालिक मिल गया। तो हमको भी, हम मालिक हैं, हमारा मालिक है और हम उनके दास हैं। ये कॉलर की जरूरत है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, मैं ना फरवरी में से जुड़ रही हूँ इस्कॉन से। 7 फरवरी से 25 तक ग्रुप 3 वाला है ना, माता जी सुनाते हैं, उनसे जुड़ी हुई हूँ। और तभी से मैंने एक माला शुरू की और अब मैं 26 मार्च से मैंने 16 माला शुरू कर दी है। जब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब मेरा तो जीवन ही बदल गया। और मेरी आपको भी सुनने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं अब भी दोबारा से सुन रही हूँ। 3 बजे वाला माता जी वाला भी सुन रही हूँ और आपका भी सुन रही हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? ठीक है माता जी, आप ऐसा है, मेरा मेल डाल देंगे माता जी नीचे, मधुरा माता जी प्रभु जी मेल आईडी डाल दीजिए। देखिए क्या माता जी, मेरे को मेल लिख दीजिए, सिस्टम में आपका हिंदी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, उनको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उसमें आपको देखा जाएगा कि आप 16 माला करते हैं, साथ में बाकी नियम सब हैं, ठीक है ना। तो आपको उसमें वो सब सेट हो जाएगा। सुनो, वो सब जब सेट हो जाएगा वो आपको गाइड करेंगे। आपको पहले होती है शेल्टर आ जाता है, आपको शेल्टर मिल जाएगा, आचार्य का शेल्टर मिल जाएगा और 6 महीने बाद आपका दीक्षा हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु जी। क्या होता है दीक्षा में, गुरु को आपने बोला मैं 16 माला करूंगा, अब का करे ना करे,
कोई गारंटी है? नहीं कर रही हूँ जी, मैं कर रही हूँ। मैं मेरे को इसलिए मतलब इसलिए इसलिए हाँ। इसलिए इसलिए सिस्टम शेल्टर के बाद हम 6 महीने वॉच करते हैं। अगर 6 महीने तक आदमी कर रहा है फिर हम देते हैं। ठीक है? हाँ जी। और मैं जैसे 5 और भी लगा ली मेरे साथ, अब की बार 5 मैडम और आ रही है, वो भी सुन रही है ये गीता, और कह रही है मैडम आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। प्रचार भी कर रही हो साथ साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है जी। हरि नाम का जाप करिए। और हाँ जी, कर आपके रही हूँ मैं जैसे तो दिन रात में जैसे यही जैसे मतलब। ये नहीं नहीं जैसे ये लोग सेवा कर रहे हैं ना, मधुरा माता जी भी, आप भी सेवा करिए, एडमिन का सेवा। उसमें क्या होगा, टीचर के साथ बैठे बैठे आपको भी अलग अलग हाँ प्रश्नों जी, का उत्तर करना मैं है। भी टीचर ही हूँ जी, मैं भी टीचर ही हूँ। 2 साल हो रहे हैं मेरी रिटायरमेंट की, 56 साल हो गई मेरी एज। तो अच्छा है ना, तो फिर आपको तो आराम से आपको हमको टीचर बनाएंगे आपको। ठीक है, हाँ जी, आप जुड़िए। ठीक है। ठीक है, लेवल 2 आप कर रही ये हूँ, लेवल 2 चल रहा है अब मेरा। बहुत अच्छा। लेवल 2 कौन ले रहा है आपका क्लास? ये नेहा माता जी। ओ नेहा, हमारी हाँ जी, कानपुर की नेहा। हाँ जी, बहुत नेहा अच्छा। माता जी ले रही है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक चलो है। हरे ठीक है जी। कृष्ण, हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रद्धा गुप्ता जी, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती अच्छे से, बट मैं ट्राई कर रही हूँ पूछने का, कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती किधर हूँ। के और गुप्ता जी, आप किधर से हैं? मैं वैसे तो इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से, बट किधर अभी रह मैं रहे हैं अभी? रांची में रहती हूँ मैं। प्रयागराज। बोलिए। हाँ जी। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आज का जो सेशन था मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ आपको। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर हम डिपेंडेंट हैं, चाहे तो एक टाइम पे अपने मम्मी पापा पे और एक टाइम पे अपने हस्बैंड पे, तो बहुत सारी चीज ऐसे होती है कि जैसे फैमिली से रिलेटेड होती है, उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो अगर मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मगर जो मेरी सराउंडिंग है उतना सपोर्टिव नहीं है, मतलब अगर बहुत नेगेटिविटी है आपके चारों तरफ, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं जाप करूँ, मैं करती भी हूँ जितना मेरे पास टाइम है, जितना मेरा मतलब मुझे सुविधा होती है। बट अगर डिस्करेजमेंट बहुत ज्यादा मिलता है तो कंसंट्रेशन उतना नहीं हो पाता है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि उस चीज से कैसे हैंडल करें। आपने बोला कि बच्चों को ये सिखाओ कि वो हरि नाम का जाप करें, मतलब मैं अगर ट्राई भी करती हूँ अपने बच्चे को बोलने का, तो बहुत मतलब वो दे मेक फन ऑफ मी एट टाइम्स। पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इट्स वेरी ठीक है। पर्सनल, बट कितने बच्चे बड़े हैं क्या? क्या उम्र है बच्चों की? नहीं नहीं, 10 इयर्स की है बेटी। तो अभी तो छोटे हैं। तो हाँ, मतलब मगर फिर भी 5 क्योंकि से मेरे 15 घर देखिए में माता जी, पहली चीज उसमें, ठीक है, और पूरा करिए, पूरा करिए। और कुछ? मतलब मैंने जैसे मेरी जो फैमिली है वो काफी रिलीजियस, बचपन से हम लोगों में वो चीज इनकलकेट की गई है। लेकिन जैसे अभी फैमिली में कोई ऐसा नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, मुझे किसी चीज के लिए मनाही नहीं है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसे कि कुछ रूल्स भी होते हैं भगवान की, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपकी सराउंडिंग्स भी वैसे, मतलब कि जैसे नॉनवेज ना बनना या बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए कि एकादशी पे थोड़ा बहुत हमें जितना हम कर सकते हैं उतना हम फॉलो करें। लेकिन अगर फैमिली उतना सपोर्टिव ना हो और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो, तो क्या, मतलब मेरा बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आगे जाना चाहती हूँ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, तो क्या भगवान मुझे मतलब मेरी भक्ति स्वीकार करेंगे, कि अगर मेरे चारों तरफ उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है लेकिन मैं मन से कर रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ तो। ठीक है, तो पहली चीज ऐसा करिए कि खुद पहले अपने लिए पहले साधना करिए। ठीक है, सराउंडिंग को छोड़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते आपको। तो एक्चुअली आपने बोला अच्छा है कि सब लोग, आपको फ्रीडम है। अभी तो ऐसी स्थिति है कि कुछ फ्रीडम है, लोग बट बहुत ज्यादा मैंने मतलब नहीं, कुछ लोग, कुछ जैसे घर में ऐसा वन होता है कि लोग सोचते हैं आप समय बर्बाद कर रहे हैं और गुस्सा होते हैं। ऐसा तो नहीं है, चलो आदर तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी चीज ऐसी होती है कि अगर ऐसा हो सिचुएशन कि घर के लोग अप्रिशिएट ना करें, तो उस टाइम में करिए जब घर में कोई नहीं है ना। जैसे हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं तो समय, आप घर में अगर है तो थोड़ा आपको समय मिलता है, आप बैठ के फिर सॉरी ध्यान टू से इंटरप्ट टू प्रभु जी, एक ऐसा नहीं है कि मतलब कोई वैसी बात है, बट टाइम की दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम ये कि जैसे कि सब लोग मुझे मैं इंटरेस्टेड नहीं समझा है, नहीं पा सीरियस रही नहीं हूँ, है। मैं इंटरेस्टेड समझ नहीं रहा है हूँ, समझ, आपने नॉनवेज का पॉइंट किया। हाँ। ओवरऑल ये है कि लोग, एक अच्छा संग नहीं मिल रहा है। जैसे भक्ति में संग के बिना भक्ति बहुत मुश्किल होती है, संग नहीं मिल रहा है ना। संग हो तो देखिए, ये मैंने जो प्लेटफॉर्म आपके लिए दिए है ना, एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म में लाखों भक्त आ गए इकट्ठे, है ना। आपको लग रहा नहीं लग रहा? आप प्रश्न पूछ रहे, बाकी भी अच्छे भक्त हैं। आपको, आप इसके साथ चलते रहिए, लेवल 2 लेवल 3 जितना मैंने बनाया है, इसमें आपको भक्तों का संग बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़ा एक आपको संग चाहिए, संग ही मिल जाएंगे।
हम आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, हमने कुछ बड़ी चीज नहीं की और एक प्लेटफॉर्म दिया, सारे भक्त इकट्ठे हो गए। अब गीता सुनेगा कौन भी 18 दिन, बताओ, भक्त नहीं है तो क्यों सुनेगा गीता? सब भक्त हैं आप लोग, भक्त लोग इकट्ठे हो गए। तो एक तो आपको संग मिल गया, संग से थोड़ा आपको शक्ति मिलता है, संग से थोड़ा विश्वास बढ़ता है ना, ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज है कि अपना जो साधना अच्छे से करिए और ध्यान लगाइए। बच्चे लोग माँ को उदाहरण जरूर देते हैं और माँ पहले माँ को ही भगवान के रूप में आदर करते हैं, है ना। हर बच्चा अपनी माँ को बहुत दिल से आदर करता है। तो वो तो एक चीज जरूर याद रखिएगा बचपन में कि मेरी माँ हमेशा जप करती थी। एक स्त्री थी, उसने बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया है। बोली मेरी बेटी बिल्कुल भी बड़ी हो गई थी, उसकी शादी होने का डेट हो गया था, एक माला जप नहीं, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों। तो जिस दिन शादी था तो मेरे पास होता ना, विदा करते समय आते हैं ना रोते रोते, माँ बता रही। तो उसने बोला बेटी एक मेरी इच्छा पूर्ण कर देना। हाँ हाँ मामा कर दूंगी, बोलो क्या। उसने निकाली गीता, बोले बेटी ये गीता को ले जा अपने घर में पूजा रूम में रख देना। मेरे को मालूम है तू पढ़ेगी नहीं, मेरे को मालूम है लेकिन हर दिन इसको तुझे नमस्कार करना है और एक फूल गीता पे रख देना। बस इतना ही मांगा उसने अपनी बेटी से। तो बेटी ने बोला माँ ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो वो कितने साल, 10 साल हो गया, 10 साल ये करते रहे, नमस्कार करते रहे, फूल रखते रहे। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 नमस्कार करने से उसके सुकृति बोलते हैं, एक पुण्य बनना शुरू हुआ, है ना। गीता पढ़ना भी पुण्य का काम है। बहुत लोग, कितना कोर्स का तो एडवर्टाइजमेंट करोड़ों को मिला था, उसमें से कुछ लोग ही जो गीता को सुना, ये सब पुण्यात्मा है। तो उसको पहले पुण्य तो बना उसके बाद उसने सोचा एक दिन कोर्स किताब खोल देती है, उसको हमारा कोर्स का भी लिंक मिला। उसके बाद उसने स्टोरी बताया, हम हंस रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि कौन आत्मा भगवान ने आपके बच्चे के रूप में दी है या हस्बैंड के रूप में दी है, सब अपना अपना कर्म लेके आए हैं। उनको आपको किसी तरह इंटेलिजेंटली आपको उनको इंगेज करना है। बच्चों को क्या मतलब कभी कभी शिक्षा देना मुश्किल होता है, तो इंगेज करते हैं। बेटी तो जरा शंख बजा, तो बहुत अच्छी शंख बजाती है, बजा देंगे कि बच्चों को भजन सिखा दीजिए या कुछ सफाई करने को बोल दे, कुछ सेवा करने, उससे धीरे धीरे इंटेलिजेंटली इंगेज करिए बच्चों को, ठीक है। और आप खुद ध्यान से साधना करिए, बहुत ही पवित्र मन से, वो बच्चे देख रहे हैं। बिकॉज इस दुनिया में सिंसेरिटी तो है ही नहीं। मैं तो बता रहा हूँ सबसे बड़े आदरणीय प्रोफेशन क्या होता है, डॉक्टर जी, है ना। मैं सेवा में सारे कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बच्चों को खुद देखता हूँ मैं, क्या है इतना पवित्र, इतना आदरणीय उन्होंने व्यवसाय लिया है। दारू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और पेशेंट जब आता है उसको सोचते हैं इसे कैसा पैसा खींच करते हैं ना डॉक्टर लोग। तो कहीं पे आपको पवित्रता नहीं दिखेगी, सब जगह मतलब है, सब जगह धंधा है ना, लगता है ना बिजनेस ही है सब जगह। लेकिन बच्चे को चारों तरफ ये दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है ये मेरी माँ बड़े शान से हर दिन गीता पढ़ती रहती है, वो उसके दिल में एक आभास आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और जरूर एक दिन वो भी पकड़ेगा। तो अपने से अच्छा उदाहरण दीजिए। कोई मेरे को बोल रहा था मेरे पूरे दिन मेरा बेटा टीवी देखता है। मैंने कहा ये बताओ जब आप घर पहुंचते फ्री होते आप क्या करते हो? मैं भी टीवी देखता हूँ। मैंने कहा तो क्या सिखा रहे हो बच्चे को? यही तो सिखा रहे हो। तो आप अगर शाम को आके नहा धो के बैठ के गीता पढ़ोगे तो बच्चा भी सीखेगा, जो समय होता है गीता पढ़ने का। जब पिताजी को फ्री होता है टीवी देखते तो वो भी पूरे, बच्चा तो पूरे दिन फ्री है, वो पूरे टीवी देखेगा। तो अच्छा उदाहरण मिल रहा है। बच्चे हमेशा माँ बाप का सबसे ज्यादा आदर करते हैं। अगर आप उनको अच्छा उदाहरण देखता, हो सकता है बोलेंगे नहीं, अच्छी चीज जरूर स्वीकार करी जाती है। मेरी माँ बहुत ही सिंसियर भक्त थी, एक उसके दिल में आभास है, ठीक है। और वो चाहे ज्ञान ना ले, चाहे भक्ति ना करे, लेकिन बिना जाने भक्ति करेगा। आप बोलोगे बेटा तेरा बगीचे थोड़ा फूल ले, मेरे को अभी आरती करनी, चलो भाग के फूल ले आएगा बच्चे। ऐसे तरह एंगेज करिए, ठीक है। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली भक्त, कभी मंदिर जाइए तो साथ में जा जाएगा। बट प्रभु जी ऐसा है कि जैसे मुझे तो वो देखते, लेकिन जो घर के बाकी मेंबर्स है जब वो दे मेक फन ऑफ मी, चाहे मतलब कोई भी कॉल आता है मेरे फैमिली मेंबर्स का उसको, तो वो बोलती कि मम्मी पूजा कर रही है, तो वो मतलब ऐसे, अच्छा वो तो पंडित जी बन गई है, उसको बोलो वृंदावन शिफ्ट हो जाए। उसको बोला अरे उसको बोला भाई मैंगलोर का टिकट डाल देते, चले जाओ स्वामी जी के वहां बैठ के भजन कर। तो वो भी उस चीज को मतलब वो भी एंजॉय करती कि अच्छा ऐसा ऐसा तुम वृंदावन शिफ्ट हो जाओ, वो भी ऐसा बोलने लगती है। तो मतलब सारे लोग एक ही बोल रहे, तो वो मुझे इम्पोर्टेंस कम देके उस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है जो बाकी लोग जो नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं। क्या कर सकते हैं, देखो क्या है ना, डिटैचमेंट। अभी क्या पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचन। अब अपना भगवान का भक्ति करिए, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको स्वीकार करना पड़ता है। क्या कर रहे हैं भगवान, मेरे को जैसे कर्म होंगे ऐसा बहुत ओवर में मेरे को रख दिया आपने। लोग बोलते हैं थोड़ा ये तो पूजा करते हैं इसको वृंदावन में तो लेकिन कभी कभी क्या लोग ऐसे लाइटली बोलते हैं, ऐसे सीरियसली नहीं बोलते, तो मजाक में बोल देते हैं, आदर के रूप में भी बोलते हैं ये तो भक्त है, इसको तो बोलना वृंदावन चले जाए। ठीक है, उनको मन में कभी कभी मन में द्वेष नहीं होता है, एक ना कुछ बोलना है घर में क्या है, कुछ एंजॉयमेंट चाहिए तो एक एक काम किसी को बता रहे ना, नाटक बना के हंसते रहते हैं सब लोग। दोस्तों में भी ये होता है। ठीक है, आप अपना भक्ति में लगे रहिए। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है, जरूर भगवान सुनते हैं। मेरे को अपने जीवन में ही बहुत बड़ी प्रार्थना करी और चमत्कारी रूप से भगवान ने मदद किया है। तो ये तो विश्वास है, ये विश्वास आपका सेवा में धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्ण। ये आपको एक भक्तों का संग मिला है, अभी संग बहुत जरूरी था। और आपको देखिए ये कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि स्त्री के लिए इतना मूवमेंट इतना आसान में नहीं होता है। चलो आदमी तो कहीं भी चला जाएगा, ठीक है, स्त्री के लिए तो जब तक कोई साथ नहीं, अब वृंदावन नहीं जाते अकेले थोड़ी जाते, कोई साथ होना चाहिए ना, प्रॉब्लम हो जाती। लड़का तो क्या चला गया है ना, टिकट लिया चला गया। लड़कियों के लिए रेस्ट्रिक्शन रहती है, कोई सुरक्षा चाहिए, कोई साथ होने का, अरेंजमेंट होने का। इधर तो क्या, घर बैठे मोबाइल दबाया और सुन लिया, अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग देख लिया, हमारा यूट्यूब चैनल में आपको रिकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा सुमित प्रभु। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अनुपमा माता जी। विनोद जी महाराज, सादर प्रणाम। जैसा आपका नाम है, आपने उसी हिसाब से, उसी भावना से हम लोगों को भगवत गीता का ये पाठ पढ़ाया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई व्यक्ति दूसरे के मन में अपने लिए जो भावनाएं जगती हैं, उसके लिए क्या वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल है? दूसरे के मन में मेरे लिए कुछ भावना है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ या नहीं हूँ, डिटैच रहिए। देखिए क्या है कि कोई शुद्ध भक्त हो तो गलती नहीं करता है ना, लेकिन हर आदमी जो दुनिया में है, माया की दुनिया है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से प्रभावित है ना, हम भी प्रभावित है। तो समाज में हम भी निष्कर्ष में गलती करते हैं। आप भी 10 निर्णय, आप भी बुजुर्ग हैं, ठीक है, आप भी 10 निर्णय लेते हैं, ये होने का वो होने का, कभी कभी गलती होती है। तो इसी तरह से दूसरे आदमी को निष्कर्ष निकालने में सब लोग गलती कर सकते हैं, है ना, करेक्ट जी। लेकिन क्या हम अपनी तरफ से अब जैसे, हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले, आपका प्रश्न। आप बोलिए गुरु जी। हाँ, देखिए क्या है, हम भी एक बड़े समाज में रहते हैं, इस्कॉन में आपको लाखों करोड़ों भक्त है ना, हमारी भी एक सोसाइटी है। तो इधर तो होता है कभी कभी कोई आदमी गलत समझ जाता है ना, कुछ बोला हमने गलत समझ, तो हम क्या करते हैं, अरे उसके दिल में तो मेरे लिए गलत विचार आ गया, मैं तो ऐसा कुछ करा ही नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था। हम क्या करते हैं, उससे खुद जाके पहले बात करते हैं, प्रभु जी हमको माफ कर दीजिए, लगता है कि आप हमसे नाराज हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। हम क्लियर कर लेते हैं, 99% उधर ही क्लियर हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्लियर नहीं हो रहा, वो बोल रहा है नहीं, आपने बहुत गलत किया, मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो अब क्या करते हैं, उसके सीनियर को पकड़ो, हमारे तो गुरु होते हैं ना सबके, उसके गुरु को पकड़ते हैं हम उनके गुरु के पास पहुंचते हैं, तो देखो आपका शिष्य बेमतलब मेरे से नाराज है, मैं भी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, वो भी भगवान की सेवा कर, नाराज किस चीज की, खुशी होनी चाहिए। एक भक्त दूसरे को भक्त को देखकर तो खुश होना चाहिए, है ना, मुस्कुराना चाहिए। अरे कहाँ दुनिया में सब लोग नास्तिक हैं, एक आदमी भगवान का भक्त मिला तो खुशी होनी चाहिए। ये तो मेरे से भी नाराज होकर बैठा हुआ, आप उसको समझा। तो गुरु से, हमारा तो सोसाइटी में तो ऐसा नियम है, गुरु से कोई विवाद नहीं करता, जो बोलते हैं स्वीकार करता है, इस तरह हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं हो पाया, सपोज हमने ये 2 स्टेप नहीं हो पा रहे, तो फिर क्या करो, अपना काम करो, भूल जाओ भगवान के। अगर आपको मौका ही नहीं मिल रहा अपने को एक्सप्लेन करने का, तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए इग्नोर करना चाहिए। देखिए हमारे किसी के भी आध्यात्मिक प्रगति में बोला जाता है 4 तरह के रिश्ते होने चाहिए। भगवान की तरफ प्रेम, उनकी तरफ एक ही रिश्ता है, प्रेम, और कोई रिश्ता नहीं है, हम उनको प्रेम करते हैं, कृष्ण को हम प्रेम करते हैं। दूसरा होता है जो बाकी भक्त है उससे हम स्नेह करते हैं, दोस्ती बनाते हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रोफेशन में भी यही है। तीसरा चीज, कोई नाबालिग, कोई बच्चा होता है, कोई मतलब जो आपसे कृपा चाहता है, उसको हम कृपा देते हैं, है ना, भाई मेरे को कुछ नहीं आता, आप दो, हम उसको समझाते हैं।
और जो चौथा, कुछ लोग, इस दुनिया ऐसी है जब तक आप कुछ के आपके पास नहीं है तो सब लोग आपके मित्र हैं, जब आपके पास कुछ सक्सेस आ जाती है तो लोग आपसे द्वेष करना शुरू कर देते हैं, है ना। आपके बिल्कुल पास बिल्कुल धन आ सही गया, कहा आपने। यश आ जी गया, तो लोग द्वेष करना पड़ते हैं। उसमें क्या है, आप कोशिश करो, नहीं होता तो अपना काम करो, छोड़ दो, ठीक है, सी क्या कर सकते हैं। थैंक यू भगवान को बोलिए, भगवान अपनी तरफ से कभी कहीं पे मिले उसको सेवा करिए, खाना जी खिलाइए, जी नमस्कार करिए। फिर भी द्वेष करना चाहता है, मैं क्या करूं, अब ये तेरा करा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपनी तरफ से झुकने में लोगों को लगता है कि उसको घमंड आ जाएगा। उधर मेरा विनती है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब अपनी तरफ से ठीक करो। जैसे प्रहलाद महाराज के पिताजी हर दिन उसका मृत्यु दंड देते थे, हर दिन, आपको मालूम है, हिरण्यकश्यप। लेकिन प्रहलाद महाराज के आचरण में कोई खोट नहीं था, हर दिन पिताजी के आगे नमस्कार करता था, क्योंकि मैं तो बेटा हूं, बेटे का नियम है कि पिताजी को नमस्कार करें, और इसको आज जला दो, इसको तो मार दे। लेकिन उसकी तरफ से, आपकी तरफ से खोट नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से परफेक्ट रखिए और नम्र रहिए। कभी कभी क्या होता है, समय से हर चीज सुधर जाती है, समय से आदमी खुद ठीक हो जाएगा, फिर करो, आपके पास आएगा माफी करना, मैं तो बहुत गलत सोचता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शीतल बगेरिया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भूमि सुता माता जी। भूमि सुता प्रधान, हरे कृष्णा। शीतल का भी ऑन हो गया। प्रभु जी मुझे, हाँ हरे कृष्णा। हाँ बोलो, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे एंजाइटी बहुत होती है, पता नहीं क्यों। बहुत चिंता है। हरे कृष्णा। माता जी क्या है ना, चिंता तो हरे कृष्णा। जित, हाँ आपको प्रश्न समझ आया, इतना ही है, और कुछ पूछना आपने बोला कि बहुत चिंता है, इसके बारे में कुछ प्रभु जी। हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे, आप बोल रहे हैं कि दूसरे का प्रश्न? प्रभु जी, आपका प्रश्न था, बहुत चिंता है। भूमिसुता प्रधान बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मुझे एंजाइटी बहुत होती है, पता नहीं क्यों, मुझे क्या करना चाहिए? चिंता मग्न, देखिए, वीत राग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूत मदभाव आगतः। भगवद गीता में लिखा है, जिंदगी में 3 चीजों से मुक्त होना हमको। राग मतलब अटैचमेंट, भय चिंता आपकी, क्रोधा गुस्सा, ये 3 चीजों से मुक्त होंगे तो ये आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण है। कैसे? जैसे भगवान में आपका विश्वास बनता है, ये भगवान में जो विश्वास है ना, ये भौतिक नहीं है। जब भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो आपको भगवान को दर्शन देते हैं, उससे आध्यात्मिक प्रगति होता है। जैसे जैसे भगवान में विश्वास बढ़ने लगता है आध्यात्मिक प्रगति के कारण, तो आदमी को भय चला जाता है। जैसे युद्ध के पहले आपने सुना था, जब कौरवों ने शंख बजाए थे तो पांडव ऐसे खड़े थे, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए कौरवों के पैर कांपने लगे डर के, जबकि उनके युद्ध में ज्यादा लोग थे। क्यों? चिंता, बहुत चिंता हो रही थी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये पांडव लोग क्या नहीं सोच रहे थे क्या होगा क्या होगा, उनके तो लोग भी कम थे, आधे थे उनके पास और उनके पास भीष्म और द्रोण भी नहीं थे, और इधर कृष्ण थे, वही बोले हथियार नहीं छूंगा तो उनको तो बहुत चिंता हो सकती थी, लेकिन चिंता नहीं थी। क्यों? भगवान में विश्वास था। ये भगवान में जो विश्वास है ना, ये कल्पना नहीं है, ये एक भावना नहीं है, ये एक सेंटिमेंट नहीं है, ये एक दर्शन है। और ये दर्शन आता है भगवान की सेवा करके। तो धीरे धीरे जब आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा तो आप भगवान के चरणों को जोर से पकड़ोगे, आपकी चिंता चले जाएगी। ठीक है। दूसरा चीज, एक सिंपल अभी इमीडिएट, ये तो आपको धीरे धीरे जिंदगी में आध्यात्मिक प्रगति होगा। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, हर दिन पिताजी तलवार लेके खड़े हैं गला काटने के लिए, उसको तो चिंता नहीं थी, है ना। एग्जाम्पल ठीक लिया नहीं? क्यों? पूर्ण दर्शन था उसको, भगवान ने पूर्ण विश्वास था। कोई कभी भी एक बारी भी उसके पैर नहीं कांपते। आग में होली का पकड़ के बैठ के जला दूंगी, प्रहलाद महाराज कांप रहे, भगवान क्या कर सकता हूँ, छोटा सा बच्चा हूं मैं, अपने को इधर से बच के भाग भी नहीं सकता, है ना। आपकी इच्छा, जलना है तो जल जाएंगे आज। और कृष्ण ने वो नहीं जला, होलिका को जला दिया, उसको जहर पिलाया। एक बारी आपको भागवत पढ़िए, लक्षण नहीं है। कयादू ने खुद उसको बोला, हिरण्यकश्यप, कयादू उसकी माँ को जहर खिलाओ, उसको माँ रोने लगी, अपने बेटे को जहर खिलाओ, तो
तो उसको जहर दिया, उसने प्रसाद के रूप में ले लिया, कुछ नहीं हुआ छुआ भी नहीं, तो लेकिन कभी पैर नहीं कांपे उसके, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो आप भी, मेरी विनती है, भगवान की भक्ति करते रहिए, जब प्रगति होगा तब पहुंच जाएंगे। अभी इस अवस्था में क्या करें, जब भी आपको चिंता आती है, आप उस समय हरि का नाम लेना शुरू करिए। अगर आपके घर में वातावरण ऐसा है कि लोग बुरा नहीं मानते इस चीज का, तो थोड़ा सॉफ्ट लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर ऐसा है कि कुछ जगह ऐसा है, वातावरण ऐसा नहीं है, लोग हंसते हैं, तो फिर मन में बोलिए और बोले, कृष्ण को मैं आपका जैसे आश्रय लेती हूँ, जैसे द्रौपदी ने लिया था ना आश्रय, आपका आश्रय लेती हूँ, आप मेरे को शरण दीजिए। जब आप भगवान आपको अपने चरण में स्वीकार करेंगे, पहला लक्ष्य, आपकी सारी चिंता निकल जाएगी। जब भक्ति के घर में दरवाजा खुलता है तो पहली चीज चिंता निकल जाती है। अगर आपको ये लक्षण पता करना है कि इस आदमी को भगवान ने अपने चरण में स्थान दिया है या नहीं, पहले देखिए आदमी के पास चिंता है या नहीं है। अगर उसका कोई चिंता नहीं है, जरूर भगवान ने उसको आश्रय दे दिया है ना। करेक्ट। ये दुनिया में इतनी टेंशन है, इतना इस दुनिया में तमाशा, देखिए एक एक करके कंट्रीज का इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है। श्रीलंका का कोलैप्स हो गया, नेपाल का गया, पाकिस्तान का गया, दुनिया भर। तो आपको भी चिंता हो सकती है, इंडिया का भी जा सकता है। अभी किस कंट्री का गया, उधर गया, उधर गया, हाँ, तो टर्की का गया, इतना समुद्र राज्य, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया। हमारा भी हो सकता है। इंडिया, भारत में कितने देश यहाँ लूट मार करके गए, नहीं हुआ पहले, अभी भी हो सकता है, तब भी आपको चिंता नहीं। कि भक्ति लाइन में अभी मैं नहीं हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं। हमारे घर के मंदिर में बहुत सारे भगवान है, तो मैं सेपरेट कैसे डीटी को प्रसाद लगा धीरे सकती हूँ? वो एडवांस टॉपिक है, लेवल 2 में बात करेंगे। अभी हमारा सिंपल चीज है, आपको कोई घर में, भारत में कोई भी कृष्ण और राम के नाम लेने से तो कोई नहीं रोकेगा, है ना। आप बस बोलिए, मेरे को प्रभु जी ने क्लास में विनती करा है, मैं इस नाम का अधिक, हमको सुरक्षा चाहिए, है ना। नाम लेना है क्या? नाम का आश्रय ले लीजिए। ये जो हरि का ध्वनि है ना, इसका आश्रय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि का आश्रय ले लो। मेरी सुरक्षा करो भगवान, मेरी सुरक्षा करो। मैं आपका इसी पे विश्वास दे रही हूँ। और ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि आपके हृदय को पवित्र कर देगी। ये ध्वनि से आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। ठीक है। कलिकालेन नाम अवतारा, कलयुग में भगवान सुरक्षा देने के लिए, आपको चिंता से मुक्त करने के लिए हरि के नाम में आए हैं। ठीक है, आप उसका आश्रय ले लीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शीतल माता जी किधर से हैं आप? बगेरिया, ओडिशा से हैं? नहीं, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया से। हाँ, वो आसपास ही है, नाम देख के बताता। हम बोलिए। हाँ, शीतल माता जी बोलिए। आपका म्यूट हो गया फिर से। माता जी जरा देख के उनको अनम्यूट कर दीजिए। शीतल। क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपको ऑप्शन दिया है। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी बेटी तो आपको कुछ राधे जी का प्रणाम मंत्र सुनाना चाहती है। बोलो। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, पुष्पपाणु सुते देवी प्रणमामि हमें। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुर्मो सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्ण हरे राम। बहुत खुशी। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, राधा रानी का मंत्र है। हरे कृष्ण माता जी, खुशी है। बच्चों को ऐसे संस्कार सिखाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए, तो हो गया आज का काम। हाँ माता जी, आप लोग थोड़ा, वो एडमिन लोग थोड़ा दिखा देंगे उनको। जी प्रभु। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रुकिए, आपको एडमिन लोग दिखाएंगे कैसा आपको ये क्विज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है माता जी, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण जी। एक्चुअली मैं वीडियो हमने ग्रुप में शेयर किया है, दोबारा से एक बार वीडियो चला देंगे और बाद में, है ना, आप लोग देख पा रहे हैं ना वीडियो? मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, आप लोग प्लीज अपने आप को, अगर इन केस कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो सबने देखा है क्या? हरे कृष्णा।
जी माता जी। जी जी जी, तो मैं चला दे रही हूँ उसको। So this is a video on how to attempt the quiz. So after clicking on the link which is sent in the groups for the quiz, the first thing we have to do is register for that. And kindly note that before the course which you have registered, I mean for the course which you all have registered, that is different, and now which we are registering is different. So for attempting the quiz we have to register. Okay, so we have to enter our details, our username, our first name, last name, our email, and a password. Try to keep it very simple, so that if we forget, I mean if we have to log in, we can easily log in and tend not to forget it. Then there are some two checkpoints, so read them carefully and click on them. Then after that you can click on the register button. So after you click on that, you will be successfully registered. So after that, you can, in the menu bar there are many options, so you can click on the quiz option. You can all courses, and then click on the quiz. And kindly note that the first you have to scroll down a little bit and see the heading called Understand Gita in 18 Days and the preferred language which you all wish to have. So any language, Kannada, Telugu, Hindi, English, any language. So after, if you get this page and if it shows like login to enroll, what you have to do is, after registering you have to log in again. So this time you have to use the username or the email ID which you have used for registering, and the password. And it's better to click on remember me, so that you all can you need not log in again and again. And if in case you forgot the password, there's an option called forget password, and that is a very simple process, and you can just reset your password. Okay, after this you all can directly click on the quiz link which will be sent for that particular language, or else you can just go through the all languages and prefer and do the quiz in your preferable languages. So there are many languages, as I have said earlier. So which is comfortable, you can choose that particular language. So now here Telugu, you have to click on take this course, and then click on chapters, chapter 1. And after clicking on that, if you are attempting the question and you have selected the answer and clicking on the check, so whether it is right or wrong, there is a brief explanation after you click on check, so that we can know that it is right, why it is more explanation about that, and wrong, why it is wrong. एक्चुअली इस तरह से क्विज लेना है, अभी हम अपने वेबसाइट से जाके करते हैं। यूजुअली एवरी डे आप लोगों को एक लिंक आता है ना, तो मैं जस्ट वो वेबसाइट का एक बार ग्लिम्स देती हूँ। जैसे आपने लॉगिन कर लिया तो आपने सिलेक्ट कर दिया ऑलरेडी, ये देखिए मैं दोबारा से बैक जा रही हूँ। हमने हिंदी सिलेक्ट किया, ये वाला स्क्रीन आना चाहिए, यहाँ पर हिंदी लेना है। उसके बाद में आप जैसे फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, इसको क्लिक करिएगा, फिर चैप्टर में जाइएगा, यहाँ पर देखिए स्टार्ट क्विज, हिंदी हमने लिया है, सिलेक्ट किया है, स्टार्ट क्विज करिए और जो भी प्रश्न है उसको पढ़ लीजिएगा। और ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे 4 ऑप्शंस है। अभी कोई भी आप जैसे समझो, अगर आपको लगता है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको सही लगता है तो आपको देखो एक्सप्लेनेशन भी आएगा, अगर गलत है तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आएगा कि क्या किस मतलब अगर राइट है या रॉन्ग है, पूरा डिटेल्ड में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। और दोबारा से आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं। उसी तरह पूरे चैप्टर्स आप क्विजेस आप ले सकते हैं। आफ्टर 18 डेज आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अभी किसी को प्रश्न है क्या इसके बाद में? हरे कृष्णा, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अगर इन केस कुछ पूछना है तो। हरे कृष्णा।